Hello and welcome guys. We are live with Digital Math and I can tell you one thing बच्चों, this is one of the best sessions that you would see on YouTube. I also promise you कि यार this will break all the records है ना, but उसमें आपका मदद चलेगा. So let me tell you one thing my dear kids. This is something like जैसे शकुंतला देवी, कितने लोग शकुंतला देवी द ह्यूमन कैलकुलेटर को जानते हैं. तो वो क्या करती थी, वो इसको कैलकुलेट करके तुम्हें बता देगी. मतलब शकुंतला देवी हैड द पावर टू कैलकुलेट दिस इन सेकंड्स, है ना. ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन वो सेकंड्स में कर देती थी. मैं आपको वो नहीं बताऊंगा, मैं आपको वो बताऊंगा जो मैं कर सकता हूं, जो आप कर सकते हो, जो बच्चा कर सकता है. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी प्रैक्टिकल व्हिच यू कैन डू, डिजिटल मैथ. ओके, वो नेक्स्ट लेवल होता है. बट आज की क्लास से आई प्रॉमिस यू बच्चों, आई प्रॉमिस यू वन थिंग. इंस्टेड आपको पता चलेगा कि यार हम कितना कुछ कर रहे हैं एट अनअकैडमी जेई. और एक और बहुत मस्त चीज होने वाली है. और यार माहौल बनना चाहिए, सबको ऐड कर दो, ऐड एवरीवन, अभी के अभी सबको ऐड कर दो. आई थिंक ऑलरेडी 1000 बच्चे हो चुके हैं इन जस्ट 10-15 सेकंड्स. जल्दी से सबको जोड़ दो, आज मजा आने वाला है. वी आर अबाउट टू कैलकुलेट दीज थिंग्स इन सेकंड्स. हम सेकंड्स में, क्या हम इसको सेकंड्स में कैलकुलेट कर सकते हैं? भाई तबाही होने वाली है, तबाही होने वाली है. एंड आई प्रॉमिस यू दैट एवरीवन. आपको मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें मैंने बहुत दिन काम किया. आई डिडंट वांट टू कम अप विद एनीथिंग व्हिच इज मीडियोकर. अब मैं टाइम लेता हूं, बट कुछ ऐसा लाता हूं व्हिच इज एक्सप्लोसिव इन नेचर. और दिस इज गोइंग टू बी एक्सप्लोसिव एंड आपको मजा आने वाला है. ठीक है, वी आर गोइंग टू डू दिस इन सेकंड्स. ठीक है ना. आप, मैं मजाक नहीं कर रहा बच्चों, इसको मैं बिना कलम उठाए भी कर सकता हूं. आई कैन डू दिस विदाउट उठाओ फाइंग द कलम. ठीक है ना, विदाउट उठाओ फाइंग द कलम. लाइक लेट मी टेल यू. ठीक है, ओके, लेट मी टेल यू गाइस, आई स्वेयर इसका आंसर, मतलब इसका आंसर क्या होगा मैं आपको बताता हूं. ठीक है, इसका आंसर होगा ये वाला. रुको, रुको, कुछ गड़बड़ हो रही है. हाँ, मतलब जब आएंगे तब आएंगे, देख लेंगे ना कि क्या है. वैसे आई हैव ऑलरेडी डन इट. ठीक है, अभी मैं बताना नहीं चाहता. सी, इफ आई डू इट राइट नाउ आपको मजा नहीं आएगा. जब हम धीरे धीरे खुद करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं. ठीक है ना, व्हाट आई एम डूइंग आपको समझ में आ जाएगा. सो दैट इज हाउ ब्यूटीफुल दिस इज. ठीक है, दैट इज हाउ ब्यूटीफुल दिस इज. ठीक है, तो जैसे इसका आंसर मुझे पता चल गया, इसका आंसर बी है ना. समझ में आ गया मुझे कैसे करना है. ठीक है, नाउ जस्ट इमेजिन, नाउ ट्राई डूइंग दिस इन 10 seconds और 20 seconds at max. मतलब 20 सेकंड at max में आप क्या ही क्रैक कर सकते हो विदाउट सॉल्विंग इट. आज कोई भी कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा. इंस्टेड कैलकुलेटर यूज करोगे तो यू विल बी स्लो. जो भी बच्चा कैलकुलेटर यूज करेगा आज की क्लास में वो खत्म हो जाएगा. तो अगेन, आर वी ऑल एक्साइटेड? अगर एक्साइटेड हो तो लाइक का बटन दब जाना चाहिए बच्चों, लाइक का बटन दब जाना चाहिए अभी कभी. ठीक है, टुडे इज डिजिटल मैथ एंड आई प्रॉमिस यू, यू हैव नॉट सीन समथिंग लाइक दिस एवर. Not even close, and that is my promise. And that is my promise. This is something which I was working on for days together. Instead मैं बता नहीं सकता. I've spent so many nights. My family has seen me, और I think I have literally amazed a lot of people around me. इसलिए this, ठीक है. So let's get started. So we are going to do, मतलब again this was just a teaser. उसके अलावा नीचे एक चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लो. ये अनअकैडमी जे यूट्यूब चैनल है, इसको तो सब्सक्राइब नहीं किया तो गुनाह कर रहे हो. बट बेटा एक ऐसा चैनल लेके आ रहा हूं मैं जो है ब्रेन इंस्ट्रक्शन. जो पता है, आप सोचो, जो बच्चा पांचवी से लेकर 12वीं का जो बच्चा है ना, उसके लिए बहुत अच्छा चैनल होगा ये, है ना. मैं आपको बताऊंगा कि एक बैलेंस्ड इंसान में IQ, EQ, SQ तीनों अगर बहुत अच्छे हो ना तो वो बहुत सक्सेसफुल होता है. ठीक है, IQ मतलब इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, SQ मतलब सोशल क्वोशिएंट. ऐसा नहीं कि 4 जनों के सामने बहुत इंटेलिजेंट इंसान जाके कचरा करते हैं. ठीक है ना. और इमोशनल क्वोशिएंट, यू हैव टू बी वेरी इमोशनल आल्सो. ऐसा नहीं कि भाई यू आर ब्रिलियंट बट देन यू आर हिटलर. ठीक है, तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ब्रेन इंस्ट्रक्शन में हम आपके IQ पे वर्क करेंगे. ठीक है, IQ के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो सारी चीजें इसमें होंगी. तो इसको सब्सक्राइब कर लो, शो लव टू दिस चैनल. इसको हम लॉन्च अभी तक किया नहीं है, ये आपको खाली टीजर दे रहे हैं, बट इसको पूरा सपोर्ट कर दो यार. ठीक है, मजा आ जाएगा. 2000 बच्चे जुड़ चुके हैं, जल्दी से 5000 करो, जल्दी से 5000 करो, फिर हम स्टार्ट करेंगे. आई विल टेल यू व्हाट इज डिजिटल सम. डिजिटल सम होता क्या है? और बच्चों आज की क्लास में ये सब तबाही होने वाली है. वी आर गोइंग टू डू दिस एंड यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव मी how fast we go. You're not going to believe how fast you are doing it. ठीक है, बट इसको रिवाइज भी कर लेना, आपको ये लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगा. It will not just help you in exams like JEE, NEET. It will also help you in exams like CAT, GMAT, है ना. जो सारे एग्जाम्स जिसमें मैथ्स या नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है ना, उन सब में आपको बहुत हेल्प करेगा. एंड ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू लव इट, है ना. कुछ यूनिक करेंगे, मतलब इसमें मैं काफी, मतलब आई लव डूइंग समथिंग यूनिक. ठीक है ना, उसी के लिए मैं ये कर रहा था. ठीक है, तो चलो पहले मैं बताता हूं डिजिटल सम होता क्या है. डिजिटल सम क्या होता है? ठीक है ना. अब जैसे व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल, माय मदर यूज्ड टू प्ले अ गेम विद मी. एकदम से मुझे बोलती थी कि ये गाड़ी का नंबर देखो और उसको सम करके बताओ. कुछ लोग बोलते हैं कि हमें एक ऐसे डिजिटल सम की गाड़ी चाहिए जो जिसका सम 8 हो, या जिसका सम 1 हो, या जिसका सम 7 हो. एंड मेनी पीपल फॉलो इट, है ना. अंधविश्वास होता है बहुत सारे लोगों को. वैसे मतलब मेरी मदर को भी है. तो अगेन वो हमेशा जैसे उनकी गाड़ी का नंबर 8 होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट, है ना. और मेरा 1 होना चाहिए था, समथिंग लाइक दैट. आई डोंट बिलीव इन ऑल ऑफ दिस, बट
अब जैसे एकदम से जैसे मैं इस नंबर को देखता हूं, मैं बोलता हूं इसका डिजिटल सम 2 है। ट्रस्ट मी, मैंने बिना कैलकुलेट किया, मैंने ऐड भी नहीं किया और मैंने बोला इसका डिजिटल सम क्या है 2, है ना। अब पहले मैं तुम्हें डिजिटल सम निकालना सिखाता हूं, नहीं तो स्पीड नहीं आएगी, तुम नहीं तो नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम करना है ना, अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम करना है ना, तो देखते ही, जैसे इसको देखते ही मैं बता सकता हूं, इसको देखते ही मैं बता सकता हूं कि इसका डिजिटल सम 7 होगा, इसको देखते ही बता सकता हूं इसका 4 होगा, इसको देखते ही बता सकता हूं इसका 3 होगा, इसका 4 होगा, इसका 2 होगा, है ना। तो यार ये पावर कैसे आती है, अब पहले मैं वो शेयर करूंगा, और एंड दैट इज द सीक्रेट ऑफ 9। ये किसी को नहीं पता होता है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ये कोई बताता नहीं है, मतलब तुम्हें लोग टेक्निक ये बता सकते हैं, बट ये बता नहीं पाएगा कि कैसे इतनी जल्दी होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इसका लेंदी तरीका बताता हूं, जैसे मैं नहीं करूंगा। तो इसका डिजिटल सम क्या होगा, 1 डिजिट्स को ऐड करो, 1 + 2 + 5 + 3, है ना। ये क्या हुआ 9, और फिर ये हो गया 11, है ना। तो ये क्या हो गया 11, ठीक है ना। तो फिर तुमने 11 को, उसके बाद तुमने क्या किया, 11 को भी 1 + 1 किया, ठीक है, 1 + 1। फिर तुमने एंड में एक डिजिट में आना चाहिए, तो तुमने बोला इसका डिजिटल सम, इस पूरे मसाले का डिजिटल सम 2 था, ठीक है ना। तुमने बोला इस पूरे मसाले का डिजिटल सम 2 था। मेरा ट्रिक क्या है, 9 हटा, ठीक है ना, 9 हटा। आई एम ऑलवेज विद द थिंग कि 9 हटा दो, ये जो 9 है ना, इसको रिमूव कर दो, डिजिटल सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, धेले का फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या किया था अपने माइंड में, 5 3 1 और इसको हटा दिया था, और बाकी मेरा आंसर है। क्योंकि तुम देख लो ना, 9 + 2 करो, है ना, 9 पे कुछ भी ऐड करोगे उसका डिजिटल सम वही रहेगा, है ना। 9 + 2 = 11 का डिजिटल सम है 2, है ना। 9 में तुम चलो ऐड करो 28 का डिजिटल सम क्या है 1, क्योंकि 2 + 8 = 10, 1 + 0 = 1, तो ये 1 है ना। अगर मैं इसमें 28 ऐड करता हूं तो देखो क्या आता है 37, ये भी 1 ही हो जाता है अल्टीमेटली ये भी 1 ही हो जाता है, राइट। तो अगर मैं किसी भी डिजिटल सम की बात करूंगा तो मैं गोला मार दूंगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो एक ट्रिक तुम्हें समझ में आ गई कि 9 हटाते जाओ, कभी भी डिजिटल सम निकालना है 9 हटाते जाओ, ठीक है। अगर मैं तुम्हें नंबर दे दूं 9 9 9 1 1 1, बेवकूफी मत करना ऐड करके, इसको हटाओ, देखो ही मत, इसको इग्नोर करो, 1 1 1। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 9 9 9 9, अब बताओ क्या है, तो 3 को इग्नोर कर लो, 1 को रख लो ठीक है ना। तो डिजिटल सम इसका 9 होगा, इसका 3 होगा। तो यार ये एक सबसे ब्यूटीफुल टेक्निक है कि 9 को आप छुपा लो, 9 को छुपा लो। जो सारे नए बच्चे आए हैं वो देख पाएंगे कि आज की पावर क्या है। बच्चों, यू आर गोइंग टू डू कैलकुलेशन एट लाइटनिंग स्पीड। जल्दी से बताओ इसका डिजिटल सम क्या होगा, जल्दी से बताओ इसका डिजिटल सम क्या होगा। 9 को हटाओ, 2 4 3 क्या होगा बच्चे, है ना, ये 9 होगा, इसका आंसर होगा 9, है ना। मैंने क्या किया, मैंने 9 हटाया, बचा क्या 9, 2 + 4 + 3, ठीक है ना। नहीं तो अगर लॉन्ग कट करना है एक बार लॉन्ग कट भी कर लो। तो यार जब मैं 9 + 2 + 3 + 4 करता हूं, ये 9 है, ये 9 है, 18 क्या होगा 1 + 8, ये क्या होगा 9, ठीक है। अल्टीमेटली 9 पे ही आए ना तुम, ठीक है। तो चलो इसका डिजिटल सम है 9, ओके। अब बहुत बड़ा नंबर आ गया, अपने फोन नंबर का भी करके देखना, बड़ा मजा आएगा, ट्रस्ट मी। देखो अब मैं इसका डिजिटल सम कैसे निकालूंगा, अब मैं रॉकस्टार की तरह निकालूंगा, मजदूरों की तरह नहीं निकालना। 9 हटाओ, है ना, 8 और 1 भी 9 होता है, हटा दो। 5 और 4 भी 9 होता है, हटा दो। क्या बचा, है ना, 2 और 6 5 क्या होता है 11, इसका क्या होगा आंसर 4, इसका डिजिटल सम होगा 4, ठीक है। इसका अब कैलकुलेट करके देखें कि 4 ही आता है क्या। चलो प्लस करो, डिजिट्स का सम करो, है ना, जल्दी से करो डिजिट्स का सम। ये 9 हो गया, है ना, ये भी 9 हो गया, ये 9 हो गया। 27 + 2 = 29, 29 + 11 is 40 आ गया, है ना। डिजिट्स का सम 40 आ गया। बट ये क्यों करना था, अरे क्यों करना था इतना दिमाग में फालतू, है ना, दिमाग का तुमने दही कर दिया फालतू में, कोई मतलब नहीं था ये करने का। तुमने क्या किया, 9 9 9 9 हटाया, 4 निकाला। तो अगेन दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू डू। अब जो भी बच्चे लेट आए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें इसको सॉल्व करना है, तो तुम कैसे करोगे मैं आपको एग्जैक्टली वही बताने वाला हूं। बाय द एंड ऑफ दिस क्लास यू योरसेल्फ विल बी सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। मैं नहीं करूंगा, तुम करोगे। और तुम इन द वर्स्ट केस, मैं बच्चों मजाक नहीं कर रहा, वर्स्ट केस में तुम 30 सेकंड लोगे, वर्स्ट केस में, थोड़े से फास्ट केस में तुम 20 सेकंड्स लोगे। अगर तुम रॉक स्टार हो तो तुम 10 सेकंड लोगे, ठीक है ना। 10 सेकंड बता रहा हूं मैं, 10 मतलब 10 का दम दिखाने वाले हम आपको, ठीक है। इसका डिजिटल सम निकाल लिया, इसका डिजिटल सम निकाल लिया। अब इतनी गंदी सी चीज का डिजिटल सम निकालो, अरे 9 हटाओ, ये देखो वैसे हटा दिया मैंने तुम्हारे लिए, सारे 9 हटा दो। यू कैन रिमूव 9 का बहुत लोचा है इसमें, 2 1 3 2, तो कितना है 2 1 3 2 कितना हुआ 6 8 हो गया इसका आंसर। इसका डिजिटल सम 8 होगा। इसको ऐड करोगे, फिर जो आएगा उसके डिजिट्स को ऐड करोगे, फिर अल्टीमेटली यू हैव टू गेट 1 डिजिट, ठीक है। किसी भी नंबर का डिजिटल सम निकालना आपको चुटकियों में आना चाहिए। चलो एक और मस्त चीज बताने वाला हूं मैं आपको, एक और मस्त चीज बताने वाला हूं कि 9 इज ऑल्सो नोन एज द ब्लैक होल, है ना। 9 इज ऑल्सो नोन एज द ब्लैक होल। 9 ब्लैक होल क्यों है, मतलब 9 का क्या, ये क्या लोचा है 9 का, ठीक है ना। अब एक और मस्त चीज बताता हूं, एनी नंबर जिसका डिजिटल सम 9 है ना, वो 9 से डिविजिबल भी होगा, वो 9 की टेबल में हो गया। मतलब टेबल मतलब 9 into 1 is 9, 9 2 is 18, है ना। तो वो समझ गए ना मेरी बात।
तो मतलब अगर मैं किसी भी डिजिट को 9 से मल्टीप्लाई करता हूं ना, 9 इंटू 9 किया मैंने, तो यार अगर मैंने किसी भी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई किया तो पता है उसका डिजिटल सम भी 9 होगा, उसका डिजिटल सम भी 9 होगा, ये समझ लो, ठीक है ना। तो 9 एक ब्लैक होल है। 9 के साथ तुम कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो ना, कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, फलाना ढिमकाना, वो 9 हो जाता है उसका डिजिटल सम, उसका डिजिटल सम 9 हो जाता है, वो अपने में घुसा लेता है सब कुछ, ठीक है ना। 9 की पावर ये है। या अब जरूरी नहीं है कि तुम 9 से ही मल्टीप्लाई करो, तुम 2 3 4 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, क्योंकि इसका भी डिजिटल सम 9 है, तो ये 9 का मल्टीपल होगा, ये 9n फॉर्मेट होगा, 9 इंटू n, चेक कर लेना, है ना। 2 3 4 मुझे नहीं पता, 2 3 4 का इसको पूरा जंबल कर लो, 3 2 4 भी 9 का मल्टीपल होगा, क्योंकि, है ना, समझ रहे हो मेरी बात, 4 2 3 भी होगा, ये सब 9 के मल्टीपल होंगे क्योंकि डिजिटल सम 9 है, ठीक है ना। तो 9 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे मसाला, वो 9 हो जाएगा। तो 9 को हम ब्लैक होल भी बोलते हैं। कोई भी नंबर में अगर 9 ऐड करेंगे तो डिजिटल सम चेंज नहीं होगा, समझ गए मेरी बात। अगर किसी भी नंबर में 9 को ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो डिजिटल सम चेंज नहीं होगा, ठीक है। बट अगर आपने 9 को ऐड किया, सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो पूरा 9 कर देगा, है ना, पूरा कचुम्बर कर देगा। टेस्ट कर लो, 9 की टेबल देख लो, ये 9 इंटू 1 है ना, व्हाट इज दिस, 9 इंटू 1, इसका डिजिटल सम क्या है 9, इसका डिजिटल सम क्या है 9, 27 का क्या है 9, 36 का 9, 4 5 9, डिजिटल सम 9 9 9 9 9, ठीक है। सबका किसी भी चीज को तुम 9 से मल्टीप्लाई कर दो वो 9 हो जाएगा। तुम इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, जो भी मसाला आया, देखो जो भी मसाला आएगा इसके बाद, है ना, उसका डिजिटल सम क्या होगा 9 उसका डिजिटल सम होगा 9, समझ गए। 9 ब्लैक होल होता है, ठीक है ना, मैं दिखा भी देता हूं। तो इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे, है ना, जैसे अब ये चीज समझ में आ गई, इस पूरी चीज का डिजिटल सम, जो भी मसाला आएगा तो इसको हम मसाला बोल देते हैं और इसको ब्लैक होल, ठीक है। तो बेसिकली इससे तुम जो भी मल्टीप्लाई करोगे उसका डिजिटल सम 9 होगा। चलो इसको शेयर करते रहो, #द वर्ल्ड शुड नो दिस, द वर्ल्ड शुड एक्चुअली नो दिस, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन एक्चुअली कीप योर पेरेंट्स आल्सो अराउंड, उनको भी बड़ा मजा आएगा। दिस इज एक्चुअली गुड फॉर ऑल, सब एवरीवन कैन फॉलो, दैट इज माय प्रॉमिस। आगे बढ़ते हैं। तो यार आपको समझ में आ गया, अब इसका डिजिटल सम क्या होगा। यार इसको तुमने मल्टीप्लाई किया है 9 के किसी मल्टीपल से, क्योंकि इसका डिजिटल सम 9 है ना, तो ये भी 9 हो गया, इसका डिजिटल सम 9 है ना, तो ये क्या है वैसे दिख क्या रहा है, 9 7 है ना, 9 7 से 63 होता है, तो 9 इंटू 7, तो बेसिकली इसका भी डिजिटल सम क्या होगा 9, है ना। 9 एक ब्लैक होल होता है, ठीक है ना। अगर वेरीफाई करना है, वेरीफाई कर लेते हैं, चलो वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं। तो यार जब आपने ये मल्टीप्लाई किया तो ये गंदी सी चीज आई। चलो देखते हैं इसका डिजिटल सम 9 आता है या नहीं आता है ना, देख लेते हैं क्या आता है इसका डिजिटल सम, है ना। इसका डिजिटल सम के लिए अपन क्या करेंगे, जल्दी से देखो, अपन सबसे पहले 9 9 हटाते रहेंगे। ये हटा दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। ये हटा दिया, फिर एक ये भी हटा दिया, है ना। तो अब हमारे पास 8 और 1 बचा, 0 को भी हटा दो, है ना। 8 और 1 हटा दिया, 9 हो गया। तो बचा क्या 7 और 5 6 क्या होता है 11, है ना। 5 6 क्या होता है 11 होता है 2, तो अल्टीमेटली कितना आया 9, इसका डिजिटल सम 9 आ गया। इससे बढ़िया क्या था यार, ये 9 है डिजिटल सम, इसका कुछ तो डिजिटल सम होगा, वो फिर 9 ही आएगा अल्टीमेटली, ठीक है, वो 9 ही आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। ओके चलो, अब अगर मैं तुम्हें बोलता हूं इस गंदी सी चीज का डिजिटल सम निकाल के बताओ, है ना। अभी ये मत देखो, ये चीज आएगी, बट इसको मत देखो, ऊपर ही देख के बता दो डिजिटल सम क्या होगा, ठीक है। ऊपर ही देख के मैं बोल देता हूं 5 आएगा। क्यों आएगा 5? अब सुनो, ये ब्लैक होल है बेटा, है ना, ये पूरा मसाला है, ठीक है, दिस इज मसाला, ठीक है, और इसमें तुमने ब्लैक होल मल्टीप्लाई कर दिया 9। देखो इतनी अच्छी पेडागोजी हो सकती है, 7 to 9, ये बेसिकली 9 का मल्टीपल भी होगा क्योंकि इसका डिजिटल सम 9 है, 9 इंटू n का फॉर्मेट होगा ये, है ना। तो यार ये पूरी की पूरी चीज का डिजिटल सम क्या होगा, पूरी की पूरी चीज का डिजिटल सम क्या होगा, पूरी की पूरी चीज का डिजिटल सम होगा 9 प्लस ये इस चीज का डिजिटल सम क्या होगा, जल्दी से देखो 1 2 3 4, है ना, 4 5 हटाओ 5। तो भैया जो भी रिजल्ट आएगा उसका डिजिटल सम क्या होगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसका डिजिटल सम हो जाएगा 14 या 5, 1 + 4 विच इज 5। समझ में आ गया, 5 इज द डिजिटल सम इसका। तो मैंने क्या किया, ये देखा, ये 9 है, 9 में क्या ऐड हो रहा है, 9 जिसमें भी ऐड होता है फर्क नहीं पड़ता। इस पूरी चीज का जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे, इसको ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, फिर ऐड करोगे, आंसर का डिजिटल सम क्या होगा 5 आंसर का डिजिटल सम होगा 5, ठीक है। मजा आ रहा है? अभी तो मजा स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ठीक है, अभी तो मैं मजाक नहीं कर रहा, अभी तो मजा स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो यार जल्दी से अब शेयर कर दो सबके साथ, क्योंकि अब लाइटनिंग होने वाली है। लाइटनिंग एंड थंडर तो अभी बाकी है, लाइटनिंग और थंडर तो अभी बाकी है। अभी तो तुम्हें एक चीज पता चली है डिजिटल सम। वैसे मैं इसको 3 घंटे में पढ़ाता था, बट पता है मैंने इसको ऐसे ऑप्टिमाइज किया है इस पेडागोजी से कि गांव में बच्चा एंड एवरीवन, नॉट जस्ट बच्चा, बड़े छोटे, एवरीवन विल बी एबल टू फॉलो दिस। मैं सही बता रहा हूं, 9वीं का बच्चा भी इसको सीख पाएगा, 9वीं का बच्चा भी, 9th का बच्चा भी सीख पाएगा, 7th का बच्चा भी सीख पाएगा, अगर ध्यान से देखो तो। डिजिटल
मैथ क्या होती है। अभी तक तो डिजिटल सम देख रहे थे तुम, अब इसमें मैथ कहां से आ जाती है, मैथ है ना, वो सब जो इतना सारा कचरा करना था उसके लिए मैथ करनी थी, राइट। तो यार डिजिटल सम एडिशन को भी मतलब ऑनर करता है, बहुत सारी चीजों में ऑनर करता है। देखो अब जैसे अगर तुम इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा 22, ठीक है। तो इसका डिजिटल सम क्या था, इसका डिजिटल सम था 8, इसका डिजिटल सम था 5, ठीक है ना, 1 + 7 8। तो बेटा रिजल्ट का डिजिटल सम कितना होना चाहिए, है ना। अगर मैं इसको ऐड कर रहा हूं, इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, तो इनके डिजिटल सम 4 होगा। ऑब्वियसली अगर 8 + 5 भी करते, तुम 8 + 5 भी करते तो क्या आता, तो आता क्या, जल्दी देखो क्या रहा है ना। तो 8 + 5 भी करते तो बेटा 13 आता, है ना। तो 13 से क्या हो गया, 13 से आ गया 4, ठीक है। तो बेसिकली देखो अगर तुम इसका डिजिटल सम इसका डिजिटल सम देखोगे तो तुम्हें आंसर का डिजिटल सम पता चल जाएगा, आंसर का डिजिटल सम पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब ये बहुत सिंपल है, ठीक है ना, बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। और ऑब्वियसली हमारे साथ 3000 बच्चे बैठे हैं, 3655। ओ माय गॉड अमेजिंग। अभी जल्दी से इसको 5000 करिए। एवरीवन शेयर इट, हर जगह शेयर कर दो। @NamoCall मुझे टैग भी कर देना, इट विल मीन द वर्ल्ड टू मी। दैट इज माय आईडी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक, हर जगह शेयर कर दो बच्चों। मुझे टैग भी कर देना विद द #JLiveDaily विद द #BrainStruction, ठीक है। ये हमारा पहला नया हैशटैग है BrainStruction। शेयर जरूर करना कि अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसा कंटेंट लाता रहूं ना, तो शेयर जरूर करना। मजाक नहीं कर रहा, आज मजा आ जाएगा, लिटरली बहुत अच्छी नींद आने वाली है, ठीक है। अब आगे देखो, तो यार आगे देखो होता है क्या। तो यार ये चीज समझ में आ गई। अब वैसे ना मैंने ये नहीं किया, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा नमो सर 8 और 5 को ऐड कर रहे हैं, मैं 13 तक तो पहुंचा ही नहीं, 13 तक तो हम पहुंचे ही नहीं। 8 और 5 मैंने 8 और 5 देखा, मुझे लगा 8 और 5 को ऐड करना है, तो मैंने क्या सोचा, इससे एक ले लेता हूं, है ना, तो 4 बचेगा, क्योंकि 9 को मैं हटा दूंगा। तो मेरे माइंड में चल रहा था 8 1 4 कर देता हूं, है ना, क्योंकि इसका डिजिटल सम भी यही है। तो मैंने बोला इसको हटाओ, मैंने अपने माइंड में 5 से 1 इसको देके हटा दिया था, तो मैंने 4, मेरे माइंड में एकदम से 4 आया। तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि मेरा दिमाग कैसे काम कर रहा है। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि क्या कर रहा हूं मैं, अगर मैं ये कर रहा हूं तो मैं लूजर हूं। मैंने एक एक्स्ट्रा चीज की अपने दिमाग को, एडिशन क्यों किया मैंने, 5 में से 1 दे दे भगा, है ना, कितना बचा 4, ठीक है। डिजिटल सम निकालना है तो 9 फेंको, 9 फेंकते रहो। 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सारा 9 हो जाएगा, ठीक है ना। एक गंदी मछली वो 9 है, ठीक है ना, समझ गए मेरी बात, है ना। ओके क्लियर है ना, समझो मेरी बात। अब इसका डिजिटल सम निकालना है इस महाराज का, इसका डिजिटल सम कितना होगा 9, इसका कितना होगा 8 3 24 6 होगा ना, 8 + 8 + 8 है ना, तो 8 + 8 24 होगा 6। तो बेटा इस जो भी सम होगा इनका डिजिटल सम क्या होगा, जल्दी से बताओ। इसका डिजिटल सम आना चाहिए, सॉरी 6 आना चाहिए, 6, क्योंकि 9 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर का डिजिटल सम 6 आना चाहिए। वेरीफाई भी कर लेते हैं, ऐड करके वेरीफाई भी कर लेते हैं। 9 और ये कितना हो गया 17, है ना, और ये अब 18, अब ये क्या होता है 18, ठीक है 18 हो गया, हटाओ 9 को, है ना। जल्दी से देखो कितना है डिजिटल सम, 7 से 1 इसको दे दो तो ये 816 जैसा हो गया, इसको हटाओ 6, मजा आ गया डिजिटल सम पे, ठीक है। तो अब तुम्हें पता चल गया कि अगर तुम्हें आंसर जज करना है, जैसे अगर मैं तुम्हें ऑप्शन देता यहाँ पे, अगर मैं तुम्हें ऑप्शन देता एवरीवन प्लीज सी, तो तुम ये कर पाते। अभी दूंगा, डोंट वरी, स्क्वायर क्यूब हर चीज देने वाला हूं मैं आज, हर चीज देने वाला हूं, मजा आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं तुम्हें ऑप्शन देता, ठीक है, अगर मैं ऑप्शन देता तो तुम आराम से इसको कर पाते, ठीक है। 1787 अगर मैं ऑप्शन देता तो इजीली तुम डिजिटल सम देख के कर लेते, ठीक है। 1818 हटा देते सब में से, 1818 हटा देते तो ये 5 हो जाता डिजिटल सम। ये मतलब देख लो कर लेते तुम बेसिकली, है ना। कहने की बात ये है कि कर लेते। 4000 बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ, 4000 बच्चे जुड़ चुके हैं। जल्दी से देखो एडिशन, इसका डिजिटल सम क्या है, इसमें से 9 हटाओगे, है ना, 9 हटाओगे तो यार ये डिजिटल सम 2 आ जाएगा 11, ठीक है। इसका 4 है, तो आंसर का डिजिटल सम क्या होना चाहिए, आंसर का डिजिटल सम 6 होना चाहिए। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, 9 1 7 7 क्या है ये 5 5 1 5 5 1, 9 को हटाओ तो कितना है डिजिटल सम 5 और 1 6 वेरीफाइड। समझ में आ गया। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी वर्क करता है डिजिटल सम इन मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। अब जैसे मल्टीप्लिकेशन है तो यार ये क्या आएगा 840, है ना। मल्टीप्लिकेशन में वैलिड है या नहीं है, इसका डिजिटल सम क्या है सर 6, इसका क्या है 2, मल्टीप्लाई कर रहे हो 6 2 12 क्या होता है 3, 12 क्या होता है 1 + 2। तो देखो डिजिटल सम, इसका डिजिटल सम क्या है, इसका डिजिटल सम है क्या कितना 3, है ना, वेरीफाइड। 3 कैसे है, क्योंकि 12 होता है, 8 + 4 12 होता है, बट 12 नहीं किया मैंने क्या किया, इससे 1 इसको दे दिया, मेरे माइंड में 8 1 3 कर लिया मैंने, 4 को 1 3 कर दिया, डिजिटल सम वही रहेगा ना, इसको हटाया 3 ही बचा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो कि मैं कैसे सोच रहा हूं। अब तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, इसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि अगर ऑप्शंस तुम्हें गिवन है, अब बाय द वे अब ये कब काम करता है वो भी बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे गलत अप्लाई करके फिर मेरे पास आएंगे, इस वीडियो के कमेंट में लिखेंगे, तो पहले बता दूंगा कि कहां नहीं चलता है ये, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, वो भी बताऊंगा। तो जो भी आपका आंसर आएगा उसका डिजिटल सम क्या होगा, ये क्या है 9,
ओके, आगे करने की भी जरूरत नहीं है यार, इसका जो भी मल्टीप्लाई करोगे 9 ही आएगा, ब्लैक होल से मल्टीप्लाई किया है, ब्लैक होल ही मिलेगा, ये जो भी मसाला आएगा उसका डिजिटल सम 9 ही आएगा, जाके वेरीफाई कर लेना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक इट। अभी तो हमने क्रैक ही नहीं किया कुछ, अब हम एक्चुअल सवाल करेंगे, ठीक है। अभी तक तो हमने कुछ कुछ चीजें देखी हैं, अब आपको इसकी पावर पता चलेगी, अब आपको इसकी पावर पता चलेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। अब ये गंदी सी चीज आपके सामने लिखी है, मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूं, बिल्डिंग ब्लॉक्स, कि आप वो धुरंधर सवाल करो। अभी भी करा सकता हूं मैं, बट यार मजा नहीं आएगा, अगर पूरा नहीं बताऊंगा तो मजा नहीं आएगा। तो प्लीज ध्यान से देखो, इस गंदी सी चीज का डिजिटल सम निकालना है तुम्हें, मतलब इसमें जो भी आंसर आएगा ना, जो भी आंसर आएगा उसका डिजिटल सम निकालना है मुझे, जो भी मसाला आएगा उसका डिजिटल सम बताइए। नमो सर, कैसे बताओगे, है ना। यहाँ पे 9 9 तो दिख नहीं रहा, ओके, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिजिटल सम क्या है इसका 2, ठीक है। अब इस पूरी चीज को सॉल्व करते हैं। अब तुम्हें पता है ना, डी बॉड मास होता है, DMAS, ठीक है। पहले डिवीजन करना पड़ता है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। तो पहले आपने देखा कि ये डिवीजन है, डिवीजन को पकड़ लिया, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये 1 हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, वेरी गुड, ये पूरा 17 आ जाएगा। तो 17 प्लस 17 माइनस 17 प्लस 17, 2 सेकंड नहीं लगे तुम्हें ये करने में, है ना। इंटू 11, तुमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। कटा कटा कितना हुआ है अल्टीमेटली, है ना, 34 आया, 34 इंटू 11, ठीक है। क्या आया इसका डिजिटल सम, जल्दी से बताओ, डिजिटल सम ही निकालना है तुम्हें, डिजिटल सम निकालना है। क्या हुआ, 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 क्या हुआ, जल्दी से बताओ, 14, 5, डिजिटल सम क्या है 5, बहुत बढ़िया, डिजिटल सम निकालना सीखो। अब तुम्हें ये इसमें करने की जरूरत नहीं है, अब ये वही चीज है, यहाँ पे भी देखो 17 इंटू 2 आया था ना अंत में, यहाँ पे 13 इंटू 2 आएगा, बहुत ही सिमेट्रिक है, फर्क नहीं पड़ता। तो यार यहाँ पे जो भी आएगा 13 इंटू 2 आएगा, वैसे तुम इसको लिखो मसाला, तो दिस इज मसाला इंटू 9 डिजिटल सम, ठीक है, 9 डिजिटल सम, 6 और 3 9 हटा दो, एक 9 तो रख लो, क्योंकि 0 नहीं हो सकता डिजिटल सम अंटिल यू हैव 0, ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। जल्दी से 4000 बच्चे होने चाहिए, जल्दी से एवरीवन कॉन्करेंट, जल्दी जल्दी जल्दी, है ना। वी आर वांटिंग टू क्रिएट अ रिकॉर्ड, आज एंड तक 6000 बच्चे देखने मुझे, 6000, लेट्स क्रिएट अ न्यू रिकॉर्ड, 6000 लाइव वॉचिंग, सबके साथ शेयर कर दो एवरीवन। तो यार बताओ इसका डिजिटल सम क्या होगा, 9, ये ब्लैक होल है, 9 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब एक्चुअल सवाल, नाउ दिस इज रियल सवाल, अब इसको कैसे क्रैक करोगे, ठीक है। अब अगर तुम्हें मल्टीप्लिकेशन करना है, कहीं तुम फंस गए, जब अब तुम्हें लगाना कब है, देखो तुम्हारे पास टाइम इज रनिंग आउट, 20 सेकंड्स में करना है, 20 सेकंड्स में करना है, क्रैक करो इसको विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग, नो कैलकुलेटर नीडेड। अगर कैलकुलेटर से करोगे एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा, तुम प्लेजेंटली सरप्राइज हो जाओगे कि तुम ज्यादा फास्ट करोगे, कैलकुलेटर से ज्यादा फास्ट करोगे तुम, है ना। और मैं बता रहा हूं, आई स्वेयर तुम कैलकुलेटर से ज्यादा फास्ट करोगे, मैं करके दिखाऊंगा गाइस, है ना। तुम्हारे 30 सेकंड्स खत्म हो गए। अब देखना मैं इस क्वेश्चन पे टूट पड़ूंगा, ठीक है ना। मैं बोलता हूं इसका जो भी डिजिटल सम आएगा वो यहां पे मिलना चाहिए मुझे, ठीक है ना, वो यहां पे मिलना चाहिए। मैं करूंगा नहीं, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये तभी काम करेगा जब सबके डिजिटल सम अलग होंगे। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि अब देखो थोड़ा दिमाग तुम्हें भी लगाना पड़ेगा। दूसरी चीज ये कि अप्रोक्सीमेशन नहीं लगेगा, डिजिटल सम तभी लगा सकते हो जब एग्जैक्ट आंसर है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है तो मत करना, डिजिटल सम तब मत अप्लाई करना। पहले तो देखो 4 इंटू 4 क्या होता है, 4 इंटू 4 होता है 16, है ना। अगर आपको यूनिट्स डिजिट निकालना है तो यूनिट्स डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या 4 4 16, तो इट शुड एंड विद 6, 16 का यूनिट डिजिट क्या है 6, सो इट शुड एंड विद 6, ठीक है ना। तो एक ऑप्शन को तो ऐसे ही घर भेज दो, ठीक है ना, यूनिट्स प्लेस कि मतलब इसका डिजिटल सम भी क्यों निकालूं मैं फालतू में, इसका निकालूं भी क्यों, है ना। अब जल्दी से देखो एवरीवन इसको देखते हैं, 8 7 3 6 4, 36 को हटाइए जी, है ना, 36 को हटाइए जी। तो जैसे आपने 36 को हटाया, है ना, जैसे आपने एक्चुअली 36 को मत हटाओ, एक्चुअली आपने गलत हटा दिया, है ना। 36 को मत हटाओ, आई एम टेलिंग यू व्हाई, रुको 36 को मत हटाओ। देखो मैं क्या करने वाला हूं, 6 4 1 होता है ना, 6 4 10 होता है, 6 4 8 को हटा दो, बड़े नंबर गए, इसका डिजिटल सम क्या हो गया 1, है ना, 1, ठीक है। अब देखो 2 3 4 हटा दो, 2 3 4 9 होता है ना, 2 3 4 9 होता है, हटा दिया, 9 को हटा दिया, 8 हो गया, चलो बहुत बढ़िया। आंसर का डिजिटल सम 8 होना चाहिए, अब यही जो कचरा तुमने यहां पे किया है, अब यहां पे भी करो बहुत कॉन्शियसली। देखते हैं डिजिटल सम 8 किसका आता है, इसका जो भी आंसर होगा उसका डिजिटल सम 8 होगा, है ना, गोले में डाल रखा है, उसका डिजिटल सम 8 होगा। तो जल्दी से देखो, अब तुम एक्चुअली में अप्लाई कर रहे हो, अब बड़ा मजा आ रहा है, बहुत जल्दी से देखो, 6 3 18 होता है। अब देखो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज 7 3 1 होता है, 1 और 8 को हटा दिया, ये 9 मिलता है, 3 और 6 9 होता है, हटा दिया, 3 और 6 9 होता है, हटा दिया। एवरीवन नाउ व्हाट एम आई लेफ्ट विद, है ना, व्हाट एम आई लेफ्ट विद, है ना, ये भी हट गया, है ना, ये हटाता, फिर ये हटाता। अब देखो जल्दी से, है ना, बचा क्या क्या है मेरे पास, 6 4 क्या होता है बच्चे, है ना, 6 4 क्या होता है 1, 6 4 1 होता है, तो इसकी जगह 1 लिख दो। 1 6 7 7 7 क्या होता है 14 5, इसका 5 है, ये आंसर नहीं है क्योंकि डिजिटल सम 8 होना चाहिए, ठीक है। अब इसको देखो 0 तो हटा दो,
है ना, 819 होता है, हटा दो, ठीक है ना, 369 होता है, हटा दो, ठीक है, 24211, 8 आ रहा है जी, 8 आ रहा है, ये सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब इसको देखो, इसको भी रिजेक्ट कर देते हैं ना, अब आए हैं तो रिजेक्ट करके जाएंगे, 36 हटा दो, 0 हटा दो, डिजिटल सम 9 हटा दो, है ना, 9 को ही हटा रहे ना, 2439 होता है, इसको भी हटा दो, 7 बचा, डिजिटल सम 7। क्या किया मैंने, कोई भी एडिशन किया नहीं, मैं खाली डिजिट तक कर रहा था। डिड यू सी हाउ आई डिड इट? जो मैंने किया वो तुम भी कर सकते हो, वो बच्चा कर सकता है, क्योंकि मैं ना तुम्हें 2 डिजिट तक भी नहीं ले जा रहा, मैं तुम्हें 2 डिजिट तक भी नहीं ले जा रहा, ठीक है। आई होप सबको मजा आया है, और मेरा काम है मजा दिलाना, बिकॉज देन यू विल नॉट फील। एजुकेशन को भी इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, ठीक है ना, इट्स नॉट जस्ट बॉलीवुड, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एवरीवन, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस। अब तुम्हें ना ये डेसिमल में इसको क्रैक करना है, डेसिमल में इसको क्रैक करना है, और तुम्हें इसको क्रैक करना है 30 सेकंड्स में। तुम्हारा टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी करो इसको, 30 सेकंड्स में करो एवरीवन, 30 सेकंड्स में करो इसको जल्दी से। कैन यू डू इट इन 30 सेकंड्स? 17, 16, 15, जल्दी करो, और औरों को जोड़ते रहो। अगर आपने कर लिया है तो इसको शेयर करते रहो। एवरीवन, हैशटैग द वर्ल्ड शुड नो दिस, हैशटैग डिजिटल मैथ, हैशटैग ब्रेनस्ट्रक्शन, एवरीबॉडी। और ये चैनल आने वाला है, बहुत धमाल होने वाली है, मजा आ जाएगा, ऐसा बहुत सारा कंटेंट आएगा जो आपने कभी नहीं देखा होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसको देखते हैं 12.1 इंटू दिस। अब ये कैसे होगा भैया, जल्दी बताइए कैसे होगा ये। अब ये देखो, 8 और 3 कितना, 2, ये डिजिटल सम 2 है, ये क्या है 4, है ना, कुछ गलती तो नहीं करती, फिर से वेरीफाई कर लो, कोई टेंशन नहीं है। ये 8 है, 3 11, ओके, 4 इंटू 2। आंसर का डिजिटल सम क्या होना चाहिए, 4 8। आंसर का डिजिटल सम होना चाहिए 8, आंसर का डिजिटल सम होना चाहिए 8। अब देखो, बी वेरी वेरी एजाइल। 9 को पहले ही हटा दो, है ना, 9 को सारे ऑप्शन में पहले ही हटा दो, 9 9 9 9 9 9 2 11 कर दो 9 को, है ना, ठीक है। अब इसमें हटाओ इसको, 3 3 3 9 होता है ना, हटा दिया, ये 8 हो गया, 8, ओ ये ऑप्शन है, यही सही आंसर है, दिख गया तुम्हें, पहले ही दिख गया। और तुम्हें बाकी तुम्हें दिख गया होगा ये डिजिट्स 1 से कम हो रहे हैं, तो इसको निकालोगे तो ये 7 आएगा, क्योंकि 1 से कम हो रहे हैं ना, तो ये 6 होगा इसका डिजिटल सम, इसका डिजिटल सम 9 होगा। तुम करके देख लेना। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया सी फॉर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, अब जल्दी से, अब तुम्हें बस, अब फिर से डिजिटल सम आओ, फिर से डिजिटल सम आओ, थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं इसका। अब बिना देखे, बिना पेन उठाए इसका फाइनल रिजल्ट बताओ। 30 सेकंड्स भी नहीं मिलेंगे तुम्हें, बिना पेन उठाए बताओ इसका डिजिटल सम क्या है। इस पूरे मसाले का, कचरे का डिजिटल सम क्या आएगा, इसका डिजिटल सम क्या आएगा, जो भी कैलकुलेट होगा। ये तो ब्लैक होल है ना बच्चे, है ना, ये तो ब्लैक होल है 9, तो यार ये पूरा मसाला ये 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 प्लस ये क्या है 6 इंटू ये 3 आएगा, डिजिटल सम 3 है बेटा, है ना। कैसे 3 है, क्योंकि ये 6 है, 6 इंटू 2 है, 6 इंटू 2 क्या होता है 12 होता है, 3 है ना, 9 प्लस 3 क्या देगा, 3 देगा, खत्म। ऐसे करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व, ठीक है ना। बट दिस इज ओनली इफ द आंसर्स आर करेक्ट एंड देयर इज अ डिजिटल सम वाला थिंग। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे यूनिट्स प्लेस, अगर कभी सेम डिजिटल सम आ जाए तो यूनिट्स प्लेस देख लो। मतलब आई एम टेलिंग यू 99% चांस है कि आपके एग्जामिनर ने आपको वैसे ऑप्शन नहीं दिए, क्योंकि उसने डिजिटल सम नहीं पढ़ा। मतलब नाउ देयर इज अ 99.9% चांस दैट योर एग्जामिनर डजंट नो अबाउट डिजिटल सम। तो यार इसीलिए हम कुछ ऐसी तोड़ू चीज लाते हैं आपके लिए, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई। अब इसको करो, अब यार ये जल्दी, पेन नहीं छूना बच्चे, जल्दी बता इस घटिया सी चीज का डिजिटल सम क्या है, वो बहुत बढ़िया है। इस घटिया सी चीज का डिजिटल सम क्या है, वो बहुत घटिया है ना। जल्दी से बताओ क्या है इसका डिजिटल सम। 9 ब्लैक होल, ये जो भी है पॉजिटिव सा है, ठीक है। 9 का मल्टीपल भी होगा 9। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है। ये मैंने फ्रेम किया था तुम लोगों के लिए, ये मैंने तुम्हारे लिए फ्रेम किया था। एक गंदी सी चीज लिखी है ना, दिस इनटू समथिंग, ये कुछ आएगा, ये नंबर है ना, ये मसाला प्लस दिस, है ना, जो भी है। बट यार इसका डिजिटल सम क्या होगा, डिजिटल सम विदाउट लिफ्टिंग पेन, क्या है इसका डिजिटल सम। अरे जेई वाले नहीं करेंगे ना, लानत है तुम पे, अगर तुमने नहीं कर पाया ना इसको, है ना, मैथ्स वाले बंदे। क्या है इसका डिजिटल सम, इसको देखो, ये क्या है 6 raised to the power 666, क्या है ये ब्लैक होल है, ठीक है ना। द डिजिटल सम इज 9। क्यों 9 है, अब दिखाता हूं, रुको। इसमें से 2 6 अलग कर लो, इसमें से 2 6 अलग कर दो, 9 बन जाएगा उसमें से, है ना। तो ये हो जाएगा 6 2 हटा लिया ना तुमने, तुम 2 घर ले गए अपने, तो ये 4 हो गया, इनटू बहुत सारा कचरा, ठीक है, या मसाला जो भी है, इनटू कचरा, ठीक है ना। सो बेटा इससे 9 बन रहा है ना, 2 3 इसमें है ना। ये क्या है 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, ले लो, ये 9 बन गया, सबको 9 कर डालेगा ये सबको 9 कर डालेगा। फील आ गई, सबको 9 कर डालेगा। या 6 6 36 इज 9 अगेन, है ना। यहां तक भी जाने की जरूरत नहीं थी, 36 9 अगेन। तो ये 9 इंटू मसाला, दिस इज अ ब्लैक होल, इसीलिए इसको ब्लैक होल बोलते हैं। ओके, अब अगर प्लस समथिंग हो जाता तो 9 प्लस हो जाता फिर वो, ठीक है ना। बहुत बढ़िया,
इसको करो। अब तुम्हें 666 वाला फंडा पता चल गया, अब ये करो। नेक्स्ट मैं तुम्हारा ब्रेन कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, जल्दी से ब्रेन कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे, एवरीवन ब्रेन कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कैसे करोगे इसका डिजिटल सम? 30 सेकंड्स। गलती मत करना, गलती मत करना, मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर तुमने गलती कर दी। डिजिटल सम क्या है इसका? 2 3 4 5 विदाउट लिफ्टिंग पेन 4। आई थिंक 15 सेकंड्स भी ज्यादा थे, जल्दी करो। ये देखो ये 1 हो गया इसका डिजिटल, ये देखो 1 हो गया इसका डिजिटल सम 1 है। 9 हटाओ, ये 9 हो जाएगा, सबको पता है ना ये 9 हो जाएगा, बिकॉज 6 into 6 is 36 into 6 raised to the power 6 6 6 4, ठीक है ना। तो यार ये 9 बन जाएगा, है ना, तो इसको 9 कर दिया आपने, तो ये क्या हो गया 3। अगर कुछ और होता तो मुश्किल हो जाता, ठीक है। सो ये हो गया 4, हाँ, तो 1 into 4 डिजिटल सम विल बी 4, ठीक है ना। अब बड़े बड़े नंबर कर रहे हो, ठीक है। अब देखो, अब आएगा असली मजा। अब तुम्हें अब 30 सेकंड्स में कर सकते हो, तुम इसको 30 सेकंड में कर सकते हो, ट्रस्ट मी। 9 ऑप्शन ही नहीं है, नो ब्लैक होल। तो भी ब्रेन को फ्लेक्सिबल रखो, ब्रेन को फ्लेक्सिबल रखो। अब अगर तुम्हें असली में मजा आ रहा है ना, तो उसको शेयर करते रहो, जल्दी से आग लगा दो, आग की तरह फैला दो इसको। आई कैन सी 4000 स्टूडेंट्स वॉचिंग, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, अमेजिंग। जल्दी से इसको 5000 और फिर 6000 करना है, जल्दी से शेयर करो, तुरंत शेयर करते रहो। 4 5 3 2 1 कर लिया था। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या है ना। अब मैं बताता हूं हाउ आई वुड हैव डन इट। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें सबसे पहली चीज ये क्या है, 5 raised to the power 9। अब 5 into 5 into 5, बहुत सारे लोग 25 में अटक जाएंगे, है ना। डोंट वरी, इसको एज इट इज रखो, है ना, इसको एज इट इज रखो, है ना। तो ये डिजिटल सम ले लो, डिजिटल ले लो इसका। 5 का डिजिटल सम 9 है, तो 5 raised to the power 5, इसका डिजिटल सम 9 होगा, है ना। इस चीज का डिजिटल सम 9 होगा और ये डिजिटल सम 4 होगा। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। क्योंकि देखो 6 raised to the power 108 इज नथिंग बट 36 into 610, अरे 8, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है ना। तो ये चीज 9 कर देगा इसको, इसका डिजिटल सम 9 होगा, इसका 4 होगा। तो इस पूरे मसाले का डिजिटल सम 5 होगा, इस पूरे मसाले का डिजिटल सम 5 होगा। तो 5 डिजिटल सम raised to the power, है ना, तो ये आंसर ही हो जाएगा, है ना। तो 5 raised to the power 10, ठीक है, 5 raised to the power 10। अब देखो जरूरी नहीं, अब थोड़ा सा कभी कभी कैलकुलेशन करना पड़ता है, बट 5 बड़ा प्यारा नंबर है, ठीक है। 5 into 5 क्या होता है 25, है ना। 25 into 25 क्या होता है 625। यूज 60/25, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 625 को यूज कर, है ना। या तो मैं मेथड 1 मेथड 2 दोनों बता दूंगा, ठीक है। अब मैं कैसे करता, मैं इसको करता 5 की पावर 4 इज 625 और 5 की पावर 2 इज, डिजिटल करना है ना, तो कैलकुलेट तो एनीवेज नहीं करना। तो पहले मैं ऐसे करता हूँ 625, तो यार इसमें इसको करूंगा 625 into 625 into 5 की पावर 2 25, है ना। ये 5 की पावर 10 है, 5 की पावर 10 है, ठीक है ना। तो मैंने 5 की पावर 10 ऐसे लिख दी। अब बेटा इसका डिजिटल सम क्या है, जल्दी से बताओ, है ना। इसका डिजिटल सम बता दे यार, ये क्या है 7 और 6, 7 और 6 क्या होगा, 7 और 6 होगा 4, है ना। ये होगा डिजिटल सम 4, ये क्या होगा डिजिटल सम, जल्दी बताओ 7, है ना। 4 4 7 7 4 क्या होता है 28, 7 4 होता है 28, वो होता है 1, 28 1 होता है ना, ये होगा 4, डिजिटल सम 4, डिजिटल सम 4, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि तुम ऐसे ही निकालो, अब जरूरी नहीं है तुम ऐसे ही निकालो। तुम बोलोगे नहीं यार 625 नहीं, मैं तो 25 से निकालूंगा, क्या कर लोगे, कुछ नहीं करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। 25 से निकालिए सर, 25 से निकालिए, 5 की पावर 10 है ना, तो ये क्या होगा 25 की पावर 5, है ना, या 25 into 5 टाइम्स, है ना, 25 5 टाइम्स, चलो कोई नहीं, 25 को 5 टाइम्स करते हैं, 25 25 25 25 25, है ना, 1 2 3 4 5, है ना, 7 डिजिटल सम 7 है ना, 7 7 7 7 7, ठीक है ना, 7 बार 7, ठीक है ना, 7 बार 1 2 3 4 5, है ना, 7 7 7 7 सा 49 होता है, ठीक है, 49 का 4 होगा, 49 का 4 होगा इंटू 7, ठीक है, वही चीज आ गई यार, है ना। 4 7 सा 28, डिजिटल सम 1, ठीक है, डिजिटल सम क्या हो गया 4। अब निकालना सीखा, चाहे कितना ही मुश्किल हो तुम निकाल सकते हो यार, बी कॉन्फिडेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सेकंड्स में करो उसको, 30 सेकंड्स में करो, 30 सेकंड्स भी नहीं यार, ये घटिया सवाल है, हो गया मेरे से, हो गया 9। इस पूरी चीज का डिजिटल सम 9 है। 9 क्यों है, दिख रहा है ना यार, ये 3 की पावर 4 है, ये 9 into 9 होता है ना, तो ये 3 की पावर 4 है, और यार ये कुछ बहुत बड़ा नंबर है, इसको मसाला बोल दो, तो ये क्या हो गया 3 raised to the power 902 अपॉन 3 की पावर 4 इंटू मसाला, ठीक है, विच इज सम बिग नंबर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 इंटू 9 ले लो एक और, है ना, 9 3 की पावर 2 होगा, तो उसमें से 6 कम करो, 3 की पावर समथिंग बिग इंटू मसाला होगा, ठीक है ना। तो बेटा ये ब्लैक होल है, 9 हो जाएगा, ठीक है ना, ब्लैक होल है, 9 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
अब इसका डिजिटल सम बताइए, इसका डिजिटल सम फिर से क्या है, 3 की पावर 4 9, डिजिटल सम 9 है, बहुत बार ब्लैक होल बन जाता है। अब देखो ये जो बड़ी सी चीज है, ये जो बड़ी सी चीज है ना, वो तुम कर सकते हो, इसका डिजिटल सम निकाल सकते हो, अपने आप को सेशिएट कर सकते हो, बट क्यों करना है ना, ये कुछ बड़ा है, ये उससे भी बड़ा है, ये कुछ तो नंबर होगा, कुछ तो नंबर होगा, है ना। इतनी जिज्ञासा मत रखो, इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो। 21 इंटू 21 क्या होता है ना, 21 इंटू 21 में 9 बन जाएगा, क्योंकि ये क्या है 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 7 है ना, 3 से 9 बन जाता, तो यार यहाँ पे 9 बन जाएगा, फॉर श्योर बन जाएगा, फॉर श्योर बन जाएगा। नहीं तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया ना। डिजिटली ये क्या है, डिजिटली ये 3 है, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते थे 3 की पावर 4 है ना। तो ये 9 तो बहुत इजीली बन जाता, 2 को मल्टीप्लाई करके, है ना। तो सबको लेके मतलब सबको ले डूबेगा ये, ठीक है ना, क्लियर है। चलो अब मैं तुम्हें बताता हूं ये क्यों इंपॉर्टेंट है ना। मैं हमेशा दिस गोज वेरी वेल, आज के सेशन का ये कोट है कि फास्ट इज फाइन बट एक्यूरेसी इज एवरीथिंग। एक्यूरेसी इज एवरीथिंग, क्योंकि सी इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम यार गिवन इनफाइनाइट टाइम यू माइट गेट 37 परसेंटाइल, 37 परसेंटेज मार्क्स से जेईई में सिलेक्शन हो जाता है लगभग। बट यार इट इज ऑल्सो अबाउट टाइम, गिवन यू डोंट हैव इनफाइनाइट टाइम। इसको ऐसे सोचो कि यार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको टॉप 1% में आना है। फास्ट इज फाइन बट एक्यूरेसी इज एवरीथिंग, है ना। गन फाइट इज द बेस्ट एग्जाम्पल, यू नीड टू टेक योर टाइम इन अ हरी, ठीक है ना। मतलब अगर आपने गलत शॉट ले लिया तो दूसरा बंदा शॉट ले लेगा, ठीक है ना। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फास्ट एंड एक्यूरेट बोथ, है ना। वैसे आई रियली डोंट वांट टू पीपल टू हैव अ गन फाइट, थिंक पेंट बॉल, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब एक्चुअल प्रॉब्लम्स करेंगे। 88 स्क्वायर कैसे करोगे विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग इट। मैं बोल रहा हूं सॉल्व मत करो मैं बोल रहा हूं सॉल्व मत करो। 8 8 64, बट इट डजंट हेल्प। बट ये साफ साफ दिख रहा है, देखो इसमें खाली ये डिजिट चेंज हो रहा है, तो सबका डिजिटल सम डिफरेंट होगा, ठीक है। अब कैसे करोगे, आसपास वाले वो है, तो पहले इनका डिजिटल सम लिख लीजिए, है ना। जो भी ये तुम्हारे सामने लिखा है, इनका डिजिटल सम लिख दीजिए। 5 4 7 4 कितना होगा, डिजिटल सम होगा 2, क्योंकि मैंने इसको ऐसे देखा 7 2 2, फिर है ना 4 को मैंने 2 2 लिख दिया, ठीक है। 7 2 गया क्योंकि 9 था, तो इसका डिजिटल सम हो गया 2। अब एक एक से बढ़ रहा है, तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5, है ना। निकाल के देख सकते हो, एक एक नंबर बढ़ रहा है ना इसमें, तो डिजिटल सम भी एक एक से बढ़ेगा। तुम निकाल के देख सकते हो, निकालना तुम्हें आता है अब, है ना। हाउ विल यू कैलकुलेट दिस। 88 स्क्वायर, 88 का डिजिटल सम क्या है बेटा, 88 का डिजिटल सम इसको ऐसे देख लो, 817, ठीक है ना, 17। तो ये हटा दो, इसका डिजिटल सम 7 होगा, 7 स्क्वायर बेटा, 7 स्क्वायर है तो क्या होगा, 7 इंटू 7 49, है ना। 49 का डिजिटल सम क्या होगा, 4, है ना। 49 4 + 9 13 इज 4, है ना। या डायरेक्टली 9 को हटा दो, ठीक है। डिजिटल सम क्या है 4, इसको घर ले चलते हैं, ठीक है। 7 7 4 4, ठीक है। प्रैक्टिकल। अब यार बहुत सारे बच्चे बोलते हैं स्क्वायर तो सर हमें वैसे ही आता है, हमने वैदिक मैथ्स पढ़ी है, ये पढ़ी है, बट ना सर क्यूब नहीं आता, है ना। इसीलिए ये इसका डिजिटल सम क्या है, 1 होगा इसका डिजिटल सम। 7 3 1 है, ठीक है। 1 स्क्वायर आंसर, आपको डिजिटल सम डिजिटली 1 ढूंढना है। अब बेटा कितना आसान है, 9 को हटा दिया। यहां से भी 4 5 4 9 है, हटा दिया। इसका डिजिटल सम क्या है 2, ठीक है। ये आंसर नहीं है, ठीक है। अब देखो 5 3, है ना। 5 3 2 क्या है 8, ओ ये 1 है बेटा जी, 1 है। ये 10 आ रहा है, ये टोटल 10 आ रहा है, ये तुम्हारा सही आंसर होना चाहिए। ये देखो 5 2 2 9 आ रहा है ना। ये नहीं है फॉर श्योर, है ना। ये 8 आ रहा है, नहीं है फॉर श्योर, ठीक है। नहीं है, सी है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कितनी जल्दी किया, यू नॉट इवन सॉल्विंग। आज हमने कोई सोल्यूशन नहीं किया, हमने बेसिकली 2 डिजिट एडिशन भी नहीं किया और करेंगे भी नहीं। और ऐसे धुरंधर सवालों को मतलब मार के खत्म करेंगे, ठीक है ना। मार के खत्म कर देंगे। 24 क्यूब, अभी हमने क्या किया था, है ना। वैसे 73 स्क्वायर था, चलो क्यूब अब आया है ना, 24 क्यूब। तो यार क्या है ये 6 क्यूब, है ना बेटा। ये 9 हो जाएगा, है ना। इसका डिजिटल सम 9 आ जाएगा, क्योंकि समझ गए ना 9 क्यों आएगा, 9 क्यों आ गया, समझ आए यार। देख लो यार, 6 इंटू 6। अब गधों की तरह 2 1 6 मत कर लेना, फिर 9 मत लाना, ठीक है। तुम डायरेक्टली देख लो, 2 6 में 2 3 3 भी छुपे हुए होते हैं, है ना। 2 3 3 भी छुपे होते हैं, तो 9 बन जाएगा। ये 9 बन जाएगा, डिजिटल सम इसका 9 आना चाहिए। 9 किस में आ रहा है देखते हैं, 9 किस में आ रहा है। 5 3 1 9 है, हटा दिया, तो ये कितना हो गया 6। 5 3 1 9 होता है ना, 9 को हटा दो 6, ठीक है। 3 6 को हटा दो 9 है, 1 2 ये बन गया 7, ठीक है। ये भी नहीं है। उसके बाद अब जल्दी से देखो इसको, 2 3 4 हटाओ तो कितना आया 8, ये भी नहीं है। 6 7 8, और ऑब्वियसली 1 से बढ़ रहा है तो यही होना चाहिए, है ना। अब इसको कैसे देखोगे, 2 3 4 9 होता है, 1 8 9 होता है। डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। कितना बढ़िया था, देखो आपने क्यूब का आंसर ऐसे निकाल लिया, नहीं तो करते बैठ के तो अगेन डिड यू सी वी डिड दिस सो क्विकली। 10 सेकंड में आप आसानी से कर सकते हो, फटाक से ठक 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 ठक, दैट्स इट। देखते ही इसको पता चल गया 6 क्यूब है, वो 9 होगा डिजिटल सम। ओके देख लो कहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है। आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। अब देखो नाउ इट ऑल्सो वर्क्स फॉर डेसिमल्स। डेसिमल्स में क्या है बेटा, इसका डिजिटल सम क्या है 3, 1 + 2, इसका डिजिटल सम क्या है 7, 3 7 21, 21 फिर से आ जाएगा 3, है ना। 3 ढूंढो भाई, यहाँ पे 3 ढूंढो, ये दिख गया ना 3 है ना। 3 इसका डिजिटल सम 3 होगा, इसका 4 होगा, ये एक से बढ़ रहा है तो ये कितना होगा 6, सॉरी ये होगा 5, और यार ये कितना होगा 5, ठीक है। तो ये सारे एलिमिनेट हो गए, डिजिटल सम दिख गया ना, ये हटाया, ये 9 हटाया, 0 हटाया, 5 5 5 4 एंड डन। आगे बढ़ते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट दिस। 25% ऑफ 1984, 25% ऑफ 1984, 1/4 ऑफ 1984, या सिंपली इसको मैं लिख सकता हूं, दिस इज नथिंग बट 0.25 into 1984। अब बहुत सारे बच्चे वैसे पीछे जाते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे बट सर डेसिमल था। अगर एग्जैक्ट आंसर है तो यही था, बट इसको अगर तुम ऐसे लिखते 1 2 into 3 4 डिवाइडेड बाय 100 भी करते ना, तो तुम्हें पता चलता है कि ये 100 तो खाली डेसिमल प्लेसेस को चेंज करेगा, समझ रहे हो, डेसिमल प्लेसेस को चेंज करेगा, जो भी आएगा समझ रहे हो, डेसिमल प्लेसेस को चेंज करेगा। और वैसे भी 100 का डिजिटल सम क्या होता है, नीचे 100 का डिजिटल सम 1 होता है, तो इट विल नॉट अफेक्ट द डिजिटल सम। तो मैंने इसका डायरेक्टली ले लिया था, ठीक है। यहाँ पे भी मैं कुछ ऐसे ही करने वाला हूँ, जल्दी से देखो, ये 1 8 गया, ये गया, तो ये 4 हो गया डिजिटल सम, है ना, 9 हो गया, ये 2 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 7 हो गया, 4 7 28 होता है, 28 क्या होता है 1 डिजिटल सम ढूंढो ऑप्शन में, 1 ढूंढो, दिख गया, 9 हटाओ, ये 1 आ रहा है, ये क्या आएगा, ये 9 आएगा, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, 4 6 1 होता है ना, 4 6 10 होता है तो 1 हो जाता है, 1 और 8 9 हो जाता है, तो 4 6 1 हो जाता है, तो 1 और 7 8 हो जाता है, ठीक है। 4 6 1 हो जाता है, 1 और 6 7 हो जाता है, ठीक है। कितना सिंपल है, मैं 4 + 6 + 6 भी नहीं कर रहा, डू यू सी हाउ आई एम डूइंग इट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज व्हाट आई एम डूइंग देन एक्चुअली डूइंग इट। पहले ही एनालाइज करो कि नमो सर कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना, देन यू विल बी एबल टू बी इनविंसिबल इन दिस। तो आपका आंसर क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया 496, वेरीफाई कर लेना यार, है ना, ठीक है। 27% ऑफ, अरे यार 27.27 यार, 9 होगा, इसका 8 है डिजिटल सम, 9 हटाओ, इसका डिजिटल सम 7 है, कितनी आसानी से, देखते ही हो गया यार, देखते ही हो गया, यही तो बात है, यही तो है वो 9 हटाओ, 1 रख लो, क्योंकि 1 तो चाहिए ना डिजिटल सम के लिए, चलो बढ़िया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है 0.27, 27/100 into 37, इसका डिजिटल सम है 1, इसका डिजिटल सम है 9, है ना, 1 into 9 जो भी आना चाहिए उसका डिजिटल सम होना चाहिए 9, ठीक है ना। 9/100 ले लो, तो सबको या तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। आपको पता है ना कि अगर नंबर चाहिए तो डिवाइड मल्टीप्लाई ऑल द ऑप्शंस एंड द क्वेश्चन बाय 100, तो आपने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो मल्टीप्लाई कर दो हर एक को 100 से, इस पूरी चीज को 100 से कर दो, तो 27 into 37 हो गया। ऑप्शन क्या हो गया 967, 977, तो डेसिमल शुड नॉट बॉदर यू, जल्दी से देखो। अब यार प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अगर कभी तुम्हें बोले कि मतलब क्यूबॉइड की, मतलब बच्चों के लिए, ठीक है ना, बच्चों के लिए, ये यार तुम्हारा लेंथ ब्रेथ हाइट है, ठीक है, दिस इज लेंथ ब्रेथ हाइट LBH जो भी दे रखा है ना, मुझे वॉल्यूम बताओ। तो यार अगर तुम्हें वॉल्यूम बतानी है तो तुम क्या करोगे, 57 into 23 into 94 ये करोगे, है ना, ये वॉल्यूम होगा। अब वॉल्यूम निकाल क्यों रहे हो यार, वैसे भी सबका यूनिट्स प्लेस डजंट हेल्प, ठीक है ना। तो क्या करोगे, जल्दी से इसका डिजिटल सम निकालो, इसका आ जाएगा 3 कैसे आया नमो सर, क्योंकि मैंने एकदम से इसको ऐसे देखा, 3 2 कर लिया और 7 इसको घर भेजा, ठीक है ना, 5 को मैंने 3 2 कर लिया था। इसको मैं अपना दिमाग बताना चाहता हूँ कि मेरा दिमाग कैसे इसको ऑप्टिमाइज कर रहा है, फिर मैंने इसको 4 किया, ठीक है, प्लीज सी दैट। तो बेटा जैसे ही मैंने ये किया 5 3 = 15, तो ये क्या हो जाएगा 6 into 4, ये 15 हो गया, तो ये 6 into 4 हुआ, 6 4 = 24 वापस से 6 हो गया, ठीक है ना। तो मुझे 6 ढूंढना है, मुझे डिजिटल सम 6 ढूंढना है। अब आएगा मजेदार चीज, अब यार किसी भी बड़े नंबर का निकालना हो, 9 हटाते रहो, 3 6 हटा दिया, देखो इट्स सो मच फन, 3 6 हटा दिया, अभी मुझे भी मजा आ रहा है तो आई एम श्योर आपको भी आ रहा होगा। ये टोटल 8 है, तो इसका डिजिटल सम 8 होगा, 8 आंसर नहीं है, ठीक है ना। 1 2 3 4 हटाओ, 2 3 4 9 होता है, ठीक है, ये क्या है 6, बहुत बढ़िया, ठीक है। 1 2 मतलब मैंने डिजाइन किया कि सबके अलग आएंगे ऑप्शन में, ठीक है ना। ये 9 हो गया, अब ये क्या है 9 बचा, 9 डिजिटल सम, ठीक है, नॉट द आंसर, ठीक है। 2 3 4, अब देखो 6 3 हटाया, 2 3 4 हटाया, 6 3 9 था, 2 3 4 9 था, बचा 1 इज नॉट द आंसर, ठीक है, मजा आ गया, चलो बहुत बढ़िया। आई थिंक बहुत देर से आई थिंक वी हैव मेंटेन्ड द क्राउड, ठीक है। 5000 करना है यार, मेरा सपना पूरा करो, जल्दी से इसको शेयर करो, जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो एवरीवन। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो गुनाह कर रहे हो,
फोन करके बुलाना है, फोन करके बुलाओ, बट ये सेशन शेयर होना चाहिए। अगर ये सेशन बहुत जल्दी इन अ वीक अगर ये 1 लाख टच हो गया तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं इसका नेक्स्ट सीरीज लाऊंगा विच विल ब्लो योर माइंड फर्दर, ठीक है ना। तो ये मैं प्रॉमिस करता हूं, बट वो ब्रेन इंस्ट्रक्शन पे या जेई पे आएगा, वो पता चल जाएगा। स्टे सब्सक्राइब टू बोथ द चैनल्स, ठीक है। प्रिंसिपल 500 है, आपको अमाउंट निकालना है, ठीक है। पीआरटी वाले क्वेश्चन आपने किए थे, नाउ यू आर थिंकिंग कि काश मुझे तब पता होता, बट यार काश उस टाइम ये नहीं आते थे तुम्हारे पास ऑप्शंस, ठीक है ना। अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। सो आई एम नॉट बीइंग द शकुंतला देवी, बेसिकली शकुंतला देवी तो उसको कैलकुलेट करके बता देती थी साक्षात, इसीलिए वो देवी थी। हम देवी नहीं है, ठीक है, हम इंसान हैं। और यार टू बी ऑनेस्ट मैं वही कर रहा हूं जो आप कर सकते हो। टू बी ऑनेस्ट मैं खुद बहुत स्लो था कैलकुलेशन में, बट दिस मेड मी सुपर फास्ट। कैन यू सी मैं कितनी जल्दी जल्दी कर रहा हूं एवरीवन, क्योंकि मैं कैलकुलेट कर ही नहीं रहा। मैं बोल रहा हूं नहीं करना, मुझे भाड़ में जाए कैलकुलेशन। इसका डिजिटल सम, पहले डिजिटल सम निकाल लो। इसका डिजिटल सम है 1, ठीक है, 10, इसका क्या है 11 तो 2 है ना। इसका डिजिटल सम क्या है 11 प्लस 3, ठीक है, और 1 से बढ़ रहा है यार, ये 4 ही होगा, ठीक है ना, ये 4 ही होगा। 8 5 लिखा है ना, तो 8 5 को ऐसे लिख लो 8 1 4, इसको घर भेज दो, है ना। 5 को 1 4 लिखा है ना, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 ऑप्शन है, ठीक है। देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। एवरीवन प्लीज सी दिस। तो यार अब ना तुम लिखोगे अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल का डिजिटल सम क्या है, डिजिटल सम लिखो डायरेक्टली। डिजिटल सम है 5, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, ठीक है। तो ये होता है 1 प्लस, ये वैसे होता है 1 प्लस r/100, ये होता है ऐसे, है ना, रेज टू द पावर n, ये होता है प्रिंसिपल, ठीक है ना। r% मतलब r/100, ठीक है ना, r/100। तो यार यहाँ पे तुमने लिखा 1, रेट क्या है 10, तो बेटा ये 0.1 हो जाएगा, ये 0.1 हो जाएगा, है ना। 10/100 रेज टू द पावर 2, तो ये कितना हो गया 5 इंटू 1.1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब रेज टू द पावर 2। तो बेटा इसका डिजिटल सम ये क्या है 5, इसका डिजिटल सम क्या है 2 रेज टू द पावर 2, 5 4 जा 20, है ना। 5 इंटू 4 20, तो ये 2 आ जाएगा। तो तुम्हें डिजिटल सम 2 तुम्हारा आंसर है, 2 इसमें है, ठीक है, बहुत बढ़िया। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। प्रैक्टिकल सेंसेस में देख रहे हो, प्रैक्टिकली देख रहे हो कि कैसे हेल्प होती है ना। चलो अब आते हैं मेन क्वेश्चंस पे, है ना, मेन क्वेश्चंस पे आते हैं। सर ये तो सब सही है, डिजिटल सम तो आपने बहुत अच्छा बताया, मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ, बट यार ये प्रैक्टिकल नहीं है यार। सर क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं, क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं, क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं, क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली मजा, ठीक है। नाउ दिस इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग, इट विल ब्लो योर माइंड्स अवे, ट्रस्ट मी इट विल, ठीक है। अब जल्दी से देखते हैं। तो यार पहला क्वेश्चन, रूट नहीं आता सर मुझे, कोई नहीं, इसको भी स्क्वायर कर, इसको भी स्क्वायर कर, है ना। क्वेश्चन बदल डाल, इसको भी स्क्वायर कर, इसको भी, सारे ऑप्शंस को भी स्क्वायर कर डाल, बट जल्दी करना है, अब जल्दी करना है। देखो इट इज अबाउट टाइम, ठीक है ना, इट इज अबाउट टाइम। अब तुमने जैसे ही ये देखा, तो अब जल्दी से देखो, अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या हो गया, अब तुम्हारा क्वेश्चन हो गया 20 इंटू 21 इंटू 22। पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, है ना, फिर मैं स्टार्ट करूंगा। अब मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, अब मैं स्टार्ट करूंगा। अब मेरे लिए क्वेश्चन ये है, नाउ दिस इज द क्वेश्चन, दीज आर ऑप्शंस, ठीक है ना, दीज आर ऑप्शंस, ठीक है। अब मैं फिर से स्टार्ट करूंगा और देखते हैं कितना टाइम लगता है ना, देखते हैं ना यार कितना टाइम लगता है। फिर से स्टार्ट करते हैं, 30 से स्टार्ट करा, है ना। 2 3 देखो 2 3 4 5, ठीक है, प्लस 1, ठीक है, 6 इंटू 2 6 इंटू 1, आई एम फाइंडिंग 4, ठीक है ना। ये 1 है, ओके, ये 2 है, ये मेरा आंसर है, ठीक है, ये मेरा आंसर है। कितना टाइम लगा देख लिया ना तुमने, मतलब क्लोज टू 15 सेकेंड्स लग गया। थोड़ा मैं भी स्लो हो गया हूँ, मैं अब मेरी वो उम्र नहीं रही, बट हाँ समझ गया ना। बट यू सॉ विदाउट एनी एफर्ट आई क्रैक द आंसर, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है, देखो ये होता तुम्हारा 9 इंटू 9, है ना, 9 इंटू 9, इसका डिजिटल सम 9 होता, ठीक है। अगर तुम इसको करते हैं तो ये 9 है, पहले ही हटा दो इसको, 1 इंटू 1 करना है तुम्हें। 1 इंटू 1 का डिजिटल सम क्या है 1, डिजिटल मल्टीप्लीकेशन करना है। ये 2 है, 2 इंटू 2 करना है तुम्हें इसमें, 2 इंटू 2 किया तो इसमें तुम्हारा 4 आ गया, ठीक है। इसमें तुम्हें क्या करना था, अब जल्दी से देखो, ये 8 है, 8 और 4 है ना, 8 और 4 है, तो मैंने 8 और 4 को ऐसे देखा, है ना, 4 और 8 था, तो मैंने इसमें से 3 में से एक इसको दे दिया और भगा दिया, तो ये 3 है, 3 तो ये 9 आ जाएगा मेरा, ठीक है ना, 9 आ जाएगा। तो यार मेरा अब बट मेरे क्वेश्चन में मेरा डिजिटल सम आया था 4, तो मुझे 4 के साथ मैच करना था, इसको 4 के साथ मैच करना था, मेरा आंसर आ गया। विदाउट एक्चुअली डूइंग दिस थिंग आई डिड दिस थिंग। मैंने मल्टीप्लिकेशन भी नहीं किया, मैंने एडिशन भी नहीं किया, स्क्वायर रूट तो भाड़ में जाए, ठीक है ना। ओके, अंडरस्टूड, फील आ गई। चलो बहुत बढ़िया। आई थिंक 4600 बच्चे हो चुके हैं, 5000 टच करते हैं बच्चों,
5000 लाइव, मजा आ जाएगा। चलो ऑसम, अब आगे बढ़ते हैं। एवरीवन शेयर इट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं चाहता हूं सब शेयर कर दें, जल्दी से शेयर कर दें, ठीक है। जिससे पहले हम वो धुरंधर सवाल करें। चलो अब जल्दी से इसको करो, इसको तो भाई जल्दी से बिना पेन उठाए करने की कोशिश करो, बिना पेन उठाए। ब्लैक होल दिख गया, ब्लैक होल दिख गया, तो 9 ये 1 होगा। एक किस में दिख रहा है, किसके स्क्वायर में 1 आएगा, किसके स्क्वायर में 1 आएगा, जल्दी से सोचो किसके स्क्वायर में 1 आएगा। मुझे वो दिख चुका है बच्चों। इट इज सो नाइस, इट इज सो ब्यूटिफुल, आई हैव सीन दैट। करो, टाइम तुम्हारा ओवर हो गया है, हो रहा है 6, जल्दी करो इसको। एवरीवन, यस, एंड द टाइम इज ओवर। दिखा तुम्हें, दिख गया था, ये वाला दिख गया था। इसका डिजिटल सम 1 है ना, तो उसका स्क्वायर का भी 1 ही होगा, तो मुझे दिख गया था इसका डिजिटल। देखो मैंने कैसे किया, मैंने पेन भी नहीं छुआ, ट्रस्ट मी मैंने पेन नहीं छुआ, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली देख लिया कि यार देखो ये पूरी चीज क्योंकि ये 9 है तो ये पूरे तालाब को 9 कर देगी, ठीक है ना। तो ये 9 + 1, तो बेसिकली अंडर रूट में 1 + 9 बन रहा है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ये अंडर रूट में 1 बन रहा है, ठीक है ना। अंडर रूट में 1 बन रहा है ना, समझे मेरी बात। अंडर रूट में 1 बन रहा है। अब मैंने बोला क्वेश्चन को बदलो यार, क्वेश्चन हमारा स्क्वायर वाला ही होना चाहिए था। क्वेश्चन को बदल डालो, क्वेश्चन को ही बदल डालो, हर चीज का स्क्वायर ले लो, है ना। अब मेरा ये है क्वेश्चन और ये है आंसर, है ना। मैंने बोला स्क्वायर रूट हटाओ, स्क्वायर रूट मुझे समझ में नहीं आता, क्यूब रूट मुझे समझ में नहीं आता, मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। मैंने स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करने के बाद भी मेरा डिजिटल सम आना चाहिए 1। आई एम लुकिंग फॉर 1, ठीक है। अब देखो किस ऑप्शन में 1 आता है, तो मैं स्क्वायर करना है ना। तो बेटा जल्दी से देखो, ये तो 9 है, 9 हटाओ 3, तो यार ये 9 × 9 आएगा, इसका स्क्वायर में 9 × 9 विच इज ऑल्सो 9, ठीक है। इसमें कितना आएगा, 9 हटाओ, तो यार इसमें 1 × 1 आएगा, इसमें आ रहा है 1, बहुत बढ़िया, 1 में ही आएगा, तो बस 1 देखना था। उसके बाद देखो 4 6 1, तो ये 1 है, 1 1 1 5, तो ये आ जाएगा 5 × 5 25, ये आ जाएगा 7, डिजिटल सम 7 आ जाएगा। तो इसमें देखो 4 और 5 को हटाया 3, तो ये हो जाएगा 3 × 3 स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा 9। तो यार एक ही ऑप्शन मैच कर रहा था, बहुत ही बढ़िया, अत्यंत, मतलब ये ज्यादा मुश्किल था जबकि, बट क्योंकि 9 आ गया तो तुम्हारे लिए और आसान हो गया। मतलब 9 पे हम डरते हैं, जब भी मैं तुम्हें बोलता हूँ ना × 99 करो, तुम बोलते यार काश 100 होता, है ना। तुम डिजिटल सम में बोलोगे काश 9 होता। तो अगेन सो टेबल्स गेट रिवर्स्ड, यू जस्ट हैव टू बी अ लिटिल मोर स्मार्टर, है ना। और वो हम हैं तुम्हारे लिए यार, ब्रेन इंस्ट्रक्शन क्यों ला रहे हैं, ठीक है। अब इसको देखो, क्योंकि सी आई डिड अ रिसर्च, मैंने देखा था कि मेरा दिमाग इन सब चीजों में ज्यादा तेज क्यों चलता था, विजुअलाइजेशन में ज्यादा तेज क्यों चलता था, एप्टीट्यूड में ज्यादा तेज क्यों चलता था। सो आई एक्चुअली रिवर्स्ड माई लाइफ एंड आई थॉट अबाउट दिस कि यार अगर मैं आपको कुछ स्पेसिफिक टाइप के सवाल करा दूं ना, यू विल बी बेटर ह्यूमन बीइंग्स, ट्रस्ट मी। मतलब लोग तुमसे इंस्पायर हो जाएंगे। द ओनली थिंग अट्रैक्टिव टू द माइंड इज द माइंड। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब ये है घटिया सवाल। अब यार ये तुम हर जगह पा लेते हो, ये एग्जैक्ट आंसर होगा तो ही हम निकालेंगे। अब कोई मुझे बता सकता है कि यार ये कैसे सॉल्व करेंगे, और नमो सर वी हैव टू सॉल्व इट इन सेकंड्स में कैसे सॉल्व करें। तो चलो अब ये देखो गाइस, नाउ दिस, अगर आपको ये आ गया देन वी आर एट द एंड। तो हम एक ये सवाल करेंगे, फिर एक ये सवाल करेंगे, ठीक है। एक तुम खुद करने की कोशिश करना, ठीक है, और अपने आपको टाइम करना। मैं 30 सेकंड्स दूंगा तुम्हें। अब जल्दी से देखो, जैसे ही मेरे पास ये सवाल आता है मैं इसको डिजिटल में कन्वर्ट कर लेता हूं। मैं डिजिटल सम ऑफ द आंसर निकालना चाहता हूं, डिजिटल सम ऑफ दिस एंटायर मसाला निकालना चाहता हूं। तो बेटा जल्दी में देखो, 9 हटाया मैंने, तो यार इसका डिजिटल सम कितना हो गया 4, ठीक है। यहाँ पे 72 9 होता है, हटा दिया, 9 हटा दिया, कितना बचा 5 1 1 0 हटा दिया। तो यार इसका डिजिटल सम आया 7, ओके। इसका डिजिटल सम आया 3, ओके। इसका कितना आया 0 9 हटाया, इसका डिजिटल सम आ गया 4। कितनी जल्दी कर पा रहा हूँ। इसका डिजिटल सम क्या है, 7 को 2 दिया तो इसका 2 ही बचा, मैंने 4 + 7 भी नहीं किया। अब जल्दी से देखो, ये 8 8 है। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, है ना। 8 8 है, कोई नहीं, इस 4 को ऐसे देखो 2 1 1, है ना। इस 4 को 2 1 1 देखो, इससे 1 8 1 8 काटो तो 2 बचा, ठीक है ना। तो अब तुम्हें समझ में आ गया कि ऐसा ऐसा है। तो बेटा अगर डिजिटली मैं इसको लिखना चाहता हूं तो क्या बन जाएगा, खाली ये बन जाएगा 7/4 × 3, है ना। गलती मत कर देना, यहां पे गलती मत कर देना, नहीं तो बहुत सैड हो जाएगा। ये तो बहुत ही ज्यादा सिली वाली मिस्टेक, ये तो डिजिटल सम कर रहे हो, इससे ज्यादा सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब चलो देखते हैं कि इसका डिजिटल सम क्या है। अब वैसे आंसर्स में भी देख लेते हैं, साइड बाय साइड आंसर्स का भी देख लेते हैं। इसका आ रहा है 3, इसका आ रहा है 3, ठीक है। डिजिटल सम इसका 3 आ रहा है, इसका क्या है 3। और बेटा अब सुनो, ये 2 8 8 कैंसिल कर दो तो इसका 5 आ गया, क्योंकि मतलब 9 बना के घर भेज दिया इसको, है ना। 1 1 इसको दिया, 1 1 इसको दिया, 9 हटा के भेज दिया, है ना। तो 5 आया, इसका आया 4, सबका यूनिक आ रहा है, बहुत बढ़िया। 1 2 से 2 8 काट दिया आपने, 1 2 से 2 8 काट दिए, ये सब भी सीखो। 1 1 9 बनाया तुमने, तो यार इससे आया 6। तो देखना है कि हमारा क्या आता है वैल्यू का, है ना। तो देखते हैं
तो बच्चों ये बहुत सिंपल है, इसको ये हटाओ। अब जल्दी से देखो वैल्यू का डिजिटल सम कितना आता है, ये बहुत बढ़िया चीज है। 7 3 जा 21 आएगा, 21/4। बेटा 21 क्या होता है, 21 होता है 3/4। अब बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पे अटक जाएंगे, सर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, दुनिया तबाह है हमारी, दुनिया तबाह है हमारी, 3/4 आ गया है ना। ये 3/4 कैसे ढूंढूंगा मैं, इसमें 3/4 कैसे ढूंढूंगा? इसके मैं 2 ऑप्शन दूंगा, है ना। यू विल लव द सेकंड ऑप्शन। पहले मैं तुम्हें डिफिकल्ट ऑप्शन देता हूं, ठीक है ना। यू विल लव द सेकंड ऑप्शन। ये मेथड 1 है और ये मेरा रॉकस्टार मेथड है, जो मुझे बहुत प्यारा है, मैं दोनों मेथड बताऊंगा। नहीं, एक्चुअली मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा, है ना। नमो सर है तो 3 मेथड है, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, इसके बाद क्रैक करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें प्यार हो जाएगा, है ना। मुझसे मत करना, इस डिजिटल सम से करना प्लीज, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि मैं तो खाली जरिया हूं बच्चों, ठीक है ना, मैं तो खाली जरिया हूं। एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड, यू शुड लव दिस मैथ। मेरा काम है आपको इससे प्यार कराना, ठीक है। अब एवरीवन M1 पहला मेथड 3 मुझे सबसे अच्छा लगता है। मेथड 3 आई एम टेलिंग यू आई लव इट, ठीक है। मेथड 3 क्या है? मेथड 3 पहले बता देता हूं। 3/4 क्या होता है? 0.75। 0.75 कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। 1 मेथड। बट कोई बोलेगा नहीं मुझे नहीं आता, ओके। मेथड 1 सबसे बेसिक मेथड, 4 डिजिटल सम, 4 इंटू वैल्यू आंसर का डिजिटल सम शुड बी 3। मतलब अगर मैं ये ऑप्शन डाल के देखूं तो सेटिस्फाई करना चाहिए, डाल के देखूं तो सेटिस्फाई करना चाहिए। देखो डालोगे कैसे? तुमने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू 3 के बराबर है क्या? नहीं, ओके, या 4 इंटू 3 के बराबर है ना। समझ गए ना? तो तुम्हारा आंसर हो गया पहला वाला। तुम इसको वेरीफाई कर लो, ठीक है ना। इसमें वैल्यूज डाल दो, क्या क्या ऑप्शन है, 3 4 5, तुम्हें डालना होगा 3 5 4 6 डालो, है ना। तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, बिकॉज 4 इंटू 3 से 3 आ रहा है डिजिटल, है ना। 4 इंटू 5 से 2 आ रहा है, नहीं 5 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 4 इंटू 4 से 7 आ रहा है, 16 is 7। 4 इंटू 6 से 6 आ रहा है, क्योंकि 4 इंटू 6 is 24, 6 आ रहा है तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, खाली ये सेटिस्फाई कर रहा है। सो 3 इज द आंसर, ठीक है। मेथड 1 भी आ गया, मेथड 2 भी आ गया। एक और बहुत अच्छा मेथड बताता हूं, ठीक है। वो मतलब देखो, आई अप्लाई दिस मेथड क्योंकि इसमें मजा है। मजा मतलब एक तरीके से मैं कैसे बताऊं, एक बहुत हाई फीलिंग होती है, यू फील वेरी इलेटेड, ठीक है ना। अब वो मेथड देखना गाइस, बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, 4600 बच्चे, जल्दी से शेयर करो। एक और क्वेश्चन करने वाले हैं उसके बाद, ठीक है। अब मेथड मतलब अब सोचो, सबसे मुश्किल वाले में भी मैंने तुम्हें 3 मेथड बता दिए। अब सुनना, इसको शेयर जरूर करना अगर मजा नहीं है। अगर शेयर नहीं करोगे तो मेरी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, जो मैंने इतने दिन लगाए हैं सब वेस्ट हो जाएगा, सब पानी में चला जाएगा। मेथड 2 देखिए, मेथड 2 है, मेथड 2 अब देखो कितना गंदा ऑर्डर है। फर्स्ट में मैंने मेथड 3 बताया, फिर मेथड 1, मेथड 2 देखो क्या है। मेथड 2 ये है कि वैल्यू इज इक्वल्स टू 3/4। मुझे डिनोमिनेटर पसंद नहीं आ रहा ना मुझे, ओके, तो एक काम कर 7/7 से कर ले कि मैं डिनोमिनेटर को 1 कैसे बनाऊं। मैं डिनोमिनेटर को 1 कैसे बनाऊं? 4 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 1 से करूंगा कुछ नहीं होगा, 2 से करूंगा 8 आ जाएगा, 3 से करूंगा 4 3 12 3 आ जाएगा, है ना। 4 से करूंगा 7 आ जाएगा, है ना। 5 से करूंगा 2 आ जाएगा, है ना, डिजिटली, है ना। 6 से करूंगा 6 आ जाएगा, 7 से करूंगा 28 1। ओह माय गॉड, दिस इज एपिक, राइट, दिस इज एपिक। तो ये आ गया 3 1, देखो 3 फिर से 3 आ गया, विच इज 3। फील आ गया? दिस इज द पावर ऑफ डिजिटल, दिस इज द पावर ऑफ डिजिटल। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि हम क्यों हैं, ठीक है ना। मैं मेहनत नहीं करता, मैं स्मार्ट वर्क करता हूं, एंड आई बिलीव कि ये तुम सबको आना चाहिए। चलो अब ये मजा आया, ये खुद से करो, ठीक है। अब मैं तुम्हें 30 सेकंड दूंगा, 30 सेकंड्स में करने की कोशिश करो। पहली बार में 30 लगेगा, फिर 20 लगेगा, फिर 10 में भी करने लग जाओगे, ट्रस्ट मी, है ना। जल्दी करो, 30 सेकंड्स में निकालो इसको, 30 सेकंड्स में निकालो। और अगर फील आ रही है तो उसको शेयर भी करो जल्दी से, है ना। दिस इज आवर फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे, अमेजिंग। Oh my God, 7,659. That is awesome. I think this is a new record. ये एक नया रिकॉर्ड कायम हो चुका है। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? आई थिंक 1 लाख व्यूज तो ऐसे ही हो जाएंगे। जल्दी से शेयर कर देना सबके साथ वैसे, ठीक है ना। डू शेयर इट। आई कैन ऑलरेडी सी कि इसके 50,000 प्लेबैक्स ऑलरेडी हो चुके हैं, 50,000 लोग इसको ऑलरेडी देख चुके हैं। आई कैन सी हियर रियल टाइम में। इसको करो जल्दी से और शेयर करो। अरे 1 लाख का टारगेट तो बहुत कम है, 3 लाख होना चाहिए इसका टारगेट। चलो जल्दी से देखो इसको कैसे करेंगे, जल्दी बताओ कैसे करेंगे इसको, जल्दी बताओ। एवरीबडी। हाँ ओके, अब देखते हैं। देखो बेटा, नाउ सी नमो सर एट प्ले, ठीक है ना। मतलब ये मुझे बड़ा मजा आता है इन सब चीजों में, ठीक है। ये वैल्यू है, डिजिटल सम क्या होना चाहिए वैल्यू का, कुछ या तो 4 होगा, है ना, या 3 होगा क्योंकि ये 1 है, ठीक है। ये 8 है, ये 9 है तो हटाओ, ये 2 हो जाएगा, है ना, ये 1 हो जाएगा, है ना।
1 2 3 4 में से कोई एक आंसर होना चाहिए, है ना, ठीक है। अब चलो वैल्यू देखते हैं, ठीक है। नाउ सी, अब कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं। इस केस में बहुत ज्यादा नंबर्स हैं, इस केस में इसमें आपको कोई टाइम नहीं लगना चाहिए, जो मैंने तुम्हें प्रैक्टिस कराई है। 9 हटाओ, 3 6 हटाओ, ठीक है, बहुत बढ़िया। 2 से दोनों 8 हटा दो, 2 से दोनों 8 हटा दो, 1 1 दे दो उसको, है ना। बी स्मार्ट इन योर माइंड। 2 1 4 बचा, ये खाली 7 बचा। ओके 1 7 1 हटा दो क्योंकि ये 9 है, बहुत बढ़िया। बचा क्या 4, नीचे 4 आ रहा है, ठीक है। तो यार यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं मैं 7/4, बहुत ही बढ़िया, मजा आ रहा है। ओके अब यार ये क्या है, इसका डिजिटल सम है 5, ठीक है, इंटू 5 मारो, ठीक है, 5 मारा आपने। उसके बाद अब यार ये क्या है, अभी तुम्हें मैं बताऊंगा, अभी असली मजा तो अभी आना बाकी है। इसमें तुम एक और नई चीज सीखोगे, कभी कभी नेगेटिव भी आ जाता है, डिजिटली नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। अब जल्दी से देखो बेटा, इसमें ये क्या है, ये 1 है, ये 1 है, ये 4 4, तो ये 9/7 आ जाएगा, 9/7 आ जाएगा, है ना। तो ये प्लस 9/7, इसका डिजिटल सम 9, इसका 7, ठीक है ना। ओके एक्चुअली ना इसको इरेज कर दो, हाँ, इसका 9 और इसका 7। आई होप हमने कोई गलती नहीं की है, वेरीफाई कर लिया। अब यार ये देखो, ये 8 8 है, 8 8 16 होता है, तो ये 7 हो जाएगा। अमेजिंग। बट अब ये दिख रहा है यार, ये दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है कि नेगेटिव आएगा, -7 आ गया वहां पे। अब कैसे डील करेंगे इससे, नेगेटिव तो हो नहीं सकता डिजिटल सम, किसी भी नंबर को लिख दो, नेगेटिव कैसे होगा डिजिटल सम, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, जीरो भी नहीं हो सकता। अगर कोई बड़ा नंबर है तो जीरो का ही जीरो होगा, नहीं तो डिजिटल सम कभी जीरो नहीं हो सकता, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। जीरो को हटा दो, एक्सेप्शन, ठीक है ना, कभी नहीं हो सकता। 1 से 9 ही होगा, 1 से 9 ही होगा। तो जब भी नेगेटिव हो जाए तो 9 ऐड कर दो। तुम्हें पता है ना, किसी भी नंबर में 9 ऐड करने से डिजिटल सम का फर्क नहीं पड़ता। तो ये -7 को +2 भी लिख सकते हैं। तो अभी बताऊंगा, डोंट वरी, मैं हर चीज आराम से बताऊंगा। ये क्या है बेटा, है ना, 7 5 35, 35 8 होता है, डिजिटली 8/4 है ये, प्लस ये क्या है 9/7 है, ये 9/7 है, ये -7 है। तो बेटा ये क्या हुआ, ये 2 हुआ, ठीक है ना, दिस इज 2, तो 2 - 7, तो ये क्या हो गया 9/7 -5। वैल्यू का डिजिटल सम 9/7 -5। अब प्रॉब्लम हो गई ना, मुझसे प्रॉब्लम हो गई, नेगेटिव आएगा, ये 100% नेगेटिव आएगा, दिख रहा है ना। नेगेटिव में डिजिटल सम हो ही नहीं सकता। चलो 9 की मदद लो, 9 भाई आ जाइए, 9 भाई को बुला लिया, ठीक है। जैसे भाई आए उन्होंने सब कुछ पॉजिटिव कर दिया, ठीक है ना, है ना, क्लियर। तो ये जैसी, तो फिर क्या हुआ, ये अब इससे फर्क नहीं पड़ेगा डिजिटल सम को। 9 ऐड कर लो, कितने 9 ऐड करने उतने कर लो, फर्क नहीं पड़ता, डिजिटल है यार, तुम तो डिजिटल निकाल रहे हो, ठीक है। अब ये देखो, ये हो गया 9/7। अब नॉर्मली कैलकुलेट कर लो, है ना, ये कितना हो गया 4, ये हो गया 4, ठीक है ना। अब जैसे ही तुमने इसको किया तो देखो 9/7 प्लस 7 4 28, है ना, ये हो गया। अब ना, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, इसको 1 कर लो यहीं पर, पूरा कैलकुलेट कहीं मत करो, इसको भी 1 कर लो। तो यार ये क्या आ जाएगा 1/7, अल्टीमेटली ये 1/7 आ गया, तुम्हारा आंसर सॉल्व। बस हो गया भाई, v क्या आया 1/7। अब तुम फिर से सैड हो गए, 1/7 आ गया, 7 को 1 कैसे करना है, 4 इज द राइट आंसर, 4 इज द राइट आंसर। क्यों, दो मेथड, एक मेथड जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, 4/4 कर दो, क्योंकि इससे ये 1 हो जाता है, 7 4 28, 1 हो जाता है, ठीक है। तो इसको 4/1 किया, कितने अच्छे, ये सबसे बढ़िया तरीका है, ये सबसे बढ़िया तरीका, क्योंकि 1/7 भी इट विल नॉट बी अ प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको 4/1 कर लो। अब नहीं तो सेकंड मेथड क्या होता है, और तुम इसको 7 को यहाँ पे लेके जाते हैं, है ना, शुड बी 1, है ना। फिर डाल के देखते हैं, v में क्या क्या डालते, 4 3 2 1 डालो, 4 3 2 1, ठीक है। 4 डाला, 7 4 28, 1 आ रहा है, बिल्कुल, है ना। 7 3 21, 3 आएगा, डिजिटल सम नहीं हो रहा, है ना। 7 2 14, 5 नहीं हो रहा, 7 1 7 नहीं हो रहा, तो एक ही ऑप्शन है 4, ठीक है ना। आई थिंक दैट वाज अबाउट इट गाइस, थैंक यू फॉर सो मच लव। 53,598 पीपल हैव ऑलरेडी वॉच्ड इट। मैंने बोला था ना रिकॉर्ड टूटेगा, क्योंकि यार टाइम बहुत लगा था, बट आई ट्राई कि मैं ज़्यादा जल्दी चर्न करूँ, और तुम्हें ऐसा अमेजिंग कंटेंट देता हूँ। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, वेरी थैंकफुल टू यू। ये मैंने एक वीडियो किया था जिसको आई थिंक 3.5 कुछ वीक्स हो चुके हैं, एंड इसके ऑलरेडी आई थिंक 4 लाख व्यूज़ होने वाले हैं, है ना। एंड एक ये ब्रेन गेम्स का एक सेशन किया था कुछ उसके जस्ट बाद, ये भी लाखों में हो गया। एंड अगेन थैंक यू सो मच गाइस, अगर आपने ये नहीं देखे तो ये भी देख लेना, ये भी ब्रेन से रिलेटेड है। बट अगेन चैनल का लिंक, जो ब्रेन इंस्ट्रक्शन का चैनल का लिंक है, उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ओके। एंड बाय द वे गाइस, दीज 4 सेशंस आर ब्रिलियंट, दे आर प्योर गोल्ड,
स्पेशली अगर आप आईआईटी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो, तो यार लक्ष्य से प्यार करना बहुत जरूरी है। अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो, जैसे कि आज पूरा दुनिया ऑनलाइन पढ़ रही है, तो ऑनलाइन पढ़ने के पर्क्स क्या है, मतलब हाउ टू स्टडी ऑनलाइन, ऑनलाइन पढ़ने से आपको ज्यादा फायदा कैसे होगा और कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सा चश्मा होना चाहिए, मतलब आई डोंट हैव अ पावर बट आई हैव अ ग्लास, व्हाई डू आई हैव दैट, वॉच दिस, है ना। मतलब अगेन देयर इज मच मोर देन दैट। आपको पता है आपके मोबाइल में एक ऐसी सेटिंग है जो आपको अभी कर लेनी चाहिए, वॉच दिस, ठीक है ना, है ना। आपको आईआईटी क्यों क्रैक करना है, वॉच दिस। अपने ब्रेन को एक्सरसाइज करना है, वॉच दिस, ठीक है ना। obviously want to understand how you can activate your brain, watch this, ठीक है। तो यार there is a lot which is there is pure gold content right here। इसीलिए अनअकैडमी चाहिए, आई थिंक 1 साल से कम में आज 13 लाख बच्चे सब्सक्राइब हैं। इसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गुनाह कर रहे हो, अभी के अभी वो लाल वाला बटन तब जाना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। और यार ये गलत है, ये गलत है। 1 मिलियन सब्सक्राइबर से बहुत ज्यादा हो चुका है, अभी 2 मिलियन होने वाला है, ठीक है। तो यार जल्दी से 2 मिलियन, आई थिंक 1 मिलियन से 2 मिलियन इज इवन फास्टर, एंड आई थिंक अब तो आई थिंक बाय द ईयर एंड हमें टारगेट करना चाहिए 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों। इट इज 1 मिलियन इन अ ईयर एंड दैट्स अ वेरी बिग थिंग। सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, सबके सब, और सबके सब शेयर कर देना कि ब्रेन का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि ब्रेन का कंस्ट्रक्शन अगर ठीक नहीं हुआ ना तो बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कुछ समझ में नहीं आएगी तुम्हें क्या लगता है मेरी पेडागोजी आती कहां से है? तुम्हें क्या लगता है उसमें फिजिक्स इन्वॉल्व है? नहीं, उसमें कॉमन सेंस इन्वॉल्व है। मुझे देखना पड़ता है कि वीक बच्चे को क्या समझ में नहीं आता, है ना। मैंने कई बार ऐसा भी बोला है, वीक स्टूडेंट्स मेक ग्रेट टीचर्स। तो यार अगर बट अगेन क्योंकि उनका कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी तरीके से हुआ होता है, उन्होंने इतने सारे डाउट्स आ गए होते हैं उनकी लाइफ में, तो जिनको डाउट ज्यादा आते हैं, जिनको कंफ्यूजन ज्यादा अच्छा होता है, मैं हमेशा बोलता हूं उनका दिमाग ज्यादा बेहतर है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ब्रेन इंस्ट्रक्शन इज अबाउट दैट, है ना। तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, इस पे हम बहुत जल्दी कंटेंट और बहुत सारे लोगों को लाएंगे जो इनके एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, एक्सपर्ट्स इन ब्रेन कंस्ट्रक्शन। सो गाइस थैंक यू सो मच। मंडे टू वेंसडे वैसे आपको बताना चाहता हूँ, अनअकैडमी जेई पे मंडे टू वेंसडे आपकी क्लासेस होती है 7, 8, 9 बजे। मैं 7 बजे आता हूँ लाइव मंडे टू वेंसडे 11वीं के लिए, और 12वीं के डीपीपी सेशंस होते हैं, और थर्सडे टू सैटरडे क्विज होती है। तो अगेन जेई लाइव डेली जाता है। उसके अलावा अगर आप प्लीज एक काम और करना, अगर आपके पास टेलीग्राम ग्रुप है तो यार अनअकैडमी जेई सर्च कर लेना एंड कम इन दिस टेलीग्राम ग्रुप। सारे लेजेंडरी टीचर्स यहाँ पे है, सबसे बड़ी अथॉरिटी है जेई की। यू कैन जस्ट सर्च इट, यू कैन ऑल्सो सर्च नमो कॉल, ठीक है। तो ये जरूर कर लेना। और यार एक और चीज बताना चाहता हूँ बच्चों, डोंट फॉरगेट टू, है ना, नमो कॉल, ये मेरा आईडी है एवरीवेयर, ठीक है ना। दिस इज माय आईडी एवरीवेयर एंड आई विल कम लाइव टुडे ऑन इंस्टाग्राम। मैं रात को लाइव आऊंगा, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड अनअकैडमी। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी एवरीवेयर एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड टीचर्स इन द कंट्री अक्रॉस गोल्स। एंड यार बहुत मजा आता है, बहुत प्यार आता है आप पे। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड विद मिलियंस ऑफ व्यूज एंड यूट्यूब पे आई थिंक क्लोज टू 1 मिलियन व्यूज ऑन अ डेली बेसिस। थैंक यू सो मच, ठीक है। चलो उसके अलावा ऑब्वियसली इसके बारे में हम एक ही चीज कहते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, ये जेई की वीडियो बुक है। यू विल फॉल इन लव विद द जेई's कंटेंट। पूरा कंटेंट है, सारे नोट्स हैं, सारे लेक्चर्स हैं। 80% ऑफ द लास्ट जेई पेपर्स सिलेबस जो भी था, 80% क्वेश्चंस केम डायरेक्टली फ्रॉम दीज नोट्स। आपको पता है 15 लाख बच्चे इन लेक्चर्स को डेली बेसिस पे देखते हैं। 9 लाख बच्चों ने जेई दिया था पिछले साल, और 15 लाख बच्चे डेली बेसिस पे इन लेक्चर्स को देखते हैं। तो अगर आप नहीं यूज कर रहे हैं नोट्स को, लेक्चर्स को, बेटा बहुत गलत कर रहे हो। तो डेफिनेटली यूज दिस बिफोर बाइंग एनी बुक। सॉल्व दिस, ट्रस्ट मी, सॉल्व दिस, मजा आ जाएगा, आपको मजा आ जाएगा। एंड दिस इज स्पेशली, और इसमें भी 2.0 का कंटेंट है। 2.0 पहले देखना, जितना 2.0 में हो गया, बिकॉज 2.0 में हम अपने ही कंटेंट को बीट कर रहे हैं। वी आर बीटिंग आवर ओन कंटेंट, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट गाइस, थैंक यू सो मच। और उसके अलावा यार अगर आपको एक बहुत ही सुपीरियर एज चाहिए, अगर आप अपने ब्रेन के कंस्ट्रक्शन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, इंडिया की जैसे ये गोल्ड माइन है, तो दिस इज अ डायमंड माइन। तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे जरूर आ जाओ। यहाँ पे आपको एक लाइव क्लास एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पे आप पोल्स, लीडर बोर्ड्स, डाउट के साथ पढ़ सकते हो। एंड ऑब्वियसली हर वीक एक ऐसा टेस्ट सीरीज दे सकते हो जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होता है। एक ऐसा टेस्ट सीरीज दे सकते हो जिसमें आई मीन जो बिल्कुल जेई जैसा होता है। उसके बाद आपको एक पोस्ट एनालिसिस भी मिलता है। ट्रस्ट मी, आई ड्रीम ऑफ हैविंग दिस। पोस्ट एनालिसिस होता है, डीपीपीज आपको डेली बेसिस पे मिलती है, क्विजेस आपको डेली बेसिस पे मिलती है इस प्लेटफॉर्म पे। सो दिस इज फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ जेई एंड नीट, ठीक है ना। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन क्यों लेना चाहिए? जब सब कुछ फ्री में है, YouTube पे, बेटा ये डिजिटल वीडियो बुक है। अगर आपको इंटरेक्शन चाहिए, और बाय द वे रिकॉर्डेड कंटेंट के लिए तो जिंदगी में कभी मत पे करना, बिकॉज मैं आई कैन बेट ऑन माय लाइफ, इससे बेहतर रिकॉर्डेड कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। इंडिया से पढ़ रहा है और ये इंडिया का कंटेंट है। और बेटा ये भी गांव में बच्चा अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि ये पेड है। तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है, क्यों लूं मैं?
आई वुड हैव टेकन इट फॉर, बिकॉज मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता अपनी प्रिपरेशन में। आपकी अगर रैंक, अगर आप इससे सेलेक्ट हो गए, इससे आप सेलेक्ट हो सकते हो, तो इससे आपकी रैंक बेहतर होगी, इससे आप इंश्योर करोगे आप ज्यादा कॉन्फिडेंट जाओगे, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो यार ये पूरा एनवायरमेंट देता है आपको। तो यार आपको आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। और यार यहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। ओके, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं। इंडिया की टॉप टीम जेई लाइव डेली की टीम बेटा आपको पढ़ाती है यहाँ पे। जेई लाइव डेली की टीम आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे पढ़ाती है। ये वो टीम है जिसने पिछले साल सबसे ज्यादा बच्चों को पढ़ाया था यूट्यूब पे। मोर देन 10 लाख स्टूडेंट्स इनसे पढ़े थे। आज डेली बेसिस पे 15 लाख बच्चे इनसे पढ़ते हैं। तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नेटफ्लिक्स की तरह आप आके इनको सब्सक्राइब कर सकते हो। यू कैन, अब हर बच्चा इवन में पढ़ेगा। उसके अलावा और कौन पढ़ाते हैं यहाँ पे? कोटा के टॉप एजुकेटर्स। कैन यू बिलीव बच्चों, समीर बंसल सर, द एमडी ऑफ बंसल क्लासेस, जिन्होंने बंसल में, मतलब बंसल में कोटा में रेवोल्यूशन सालों पहले स्टार्ट किया था। नाउ ही इज ऑल्सो टीचिंग हियर। HODs of Kota are teaching here. Top authors of the country are teaching here. DC Pandey, Mohammed Sir, and authors of Sengish Publication, Arihan Publication, Resnick Halliday, Wiley, GRB are teaching on the platform. 20+ authors हैं। तो यार डेफिनेटली ये एज लेना बनता है, ठीक है। तो यार दैट इज वाई अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे कोई भी निराश नहीं होता। गांव-गांव में बच्चे को ये एजुकेशन मिलती है। व्हाट इज अनअकैडमी? अनअकैडमी इज इट अ वर्ड? नो, इट्स अ स्टेटमेंट जो चीख के चिल्ला के बस एक ही चीज कहता है कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। एंड फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन का हक सबको होना चाहिए। इज अनअकैडमी अ कंपनी? नो, अनअकैडमी इज एन इमोशन। इज अनअकैडमी एन ऑर्गेनाइजेशन? नो, अनअकैडमी इज अ रेवोल्यूशन एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट रेवोल्यूशन स्टार्टिंग टुडे। इंस्टॉल द अनअकैडमीज लर्निंग ऐप अभी के अभी। इसका एक और रीजन है कि एवरी मॉर्निंग एट 10 o'clock आई टेक अ फ्री क्लास ऑन अनअकैडमीज लर्निंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसको आप जरूर इंस्टॉल कर लो। 10 बजे एवरी मॉर्निंग आई कम लाइव, ठीक है ना। और इसको मैं टॉप ट्रेंडिंग ऐप नहीं कहता, मैं इसको लाइफ चेंजिंग ऐप कहता हूं। इट्स द लाइफ चेंजिंग ऐप बच्चों। उसके अलावा प्लस सेलेक्ट करिए, IIT JEE या नीट जो भी आपका गोल है उसको सेलेक्ट करिए। और भी गोल्स है यहाँ पे। एंड देन क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन एंड देन ऑल यू हैव टू डू इज come on this page, whatever selection you have subscription you have selected। उसके बाद ये वाले जो सब्सक्रिप्शन है ना बच्चे, ये उनके लिए ही है जो क्रैश कोर्सेज के लिए आ रहे हैं। ये जो छोटे सब्सक्रिप्शन है, अगर आप क्रैश कोर्सेज में आना चाहते हो, बट वो जो लॉन्ग टर्म कोर्सेज मैंने आपको दिखाए थे, अगर आप फुल फ्लेजेड उनमें पढ़ना चाहते हो, 1 साल 2 साल के लिए पढ़ना चाहते हो, तो आपके लिए ये वाले सब्सक्रिप्शन है। कौन से बच्चे एलिजिबल है, ध्यान से सुनो। 12th के बच्चे या ड्रॉपर, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। दिस इज एन इन्फॉर्मेशन विच विल चेंज योर लाइफ। एंड बेटा स्टार्ट टुडे। मैं कितनी बार बोलता हूं स्टार्ट टुडे। कभी भी जिम जाना होता है, यू ऑलवेज से कल कभी नहीं आता, स्टार्ट टुडे। मुझे पता है आपको इसकी बहुत जरूरत है एंड दिस इज समथिंग व्हिच विल चेंज एवरीथिंग फॉर यू। इफ यू वांट टू बी वर्ल्ड क्लास, यू शुड हैव अ वर्ल्ड क्लास कोच। इफ यू वांट टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट एंड अनअकैडमी विल इंश्योर दैट। एंड बेटा इसको गांव में बच्चा कैसे अफोर्ड कर सकता है, अब मैं आपको वो बताऊंगा। 12th एंड ड्रॉपर्स के लिए 1 साल, 11th के बच्चे और जो अर्ली स्टार्ट कर रहे हैं 9th और 10th के लिए, उसके लिए 2 साल का सब्सक्रिप्शन है। कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड नमो लाइव। बेटा यू शुड बी प्राउड टू यूज द कोड नमो लाइव, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करते हो तो दिल मेरा भी धड़कता है, क्योंकि ये मेरा तरीका है सोसाइटी को वापस देने का, ठीक है। तो डेफिनेटली ये नमो लाइव कोड यूज करना, अप्लाई करना, आपके सारे सब्सक्रिप्शन के कॉस्ट मैक्सिमम डिस्काउंट में आ जाएंगे। इससे आपको अनअकैडमी पे जो मैक्सिमम डिस्काउंट है आपको इससे मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा एक और चीज बताना चाहता हूं, 1 साल का सब्सक्रिप्शन बेटा आपको खाली मात्र 2000 रुपए पर मंथ पे पड़ेगा। 60 रुपीज अ डे। जस्ट इमेजिन दैट इज द प्राइस ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। यहां से वहां जाने के कम्यूट का कॉस्ट होता है। इसमें आपकी सारी लाइव क्लासेस, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। आपको एक किताब भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ये ध्यान से सुनो, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन सबसे बेस्ट है, क्योंकि अभी लॉकडाउन के तहत आपको बताना चाहता हूं कि ये प्राइस पहले 48,000 था कोड लगाने के बाद भी, बट इस पे एक भारी छूट आई है। तो इंश्योर करो कि आप ये ले लो। अभी बहुत सारे 12th के बच्चे भी यही वाला सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट सब्सक्रिप्शन एंड डोंट डिले, बिकॉज इफ यू डिले यू माइट लूज on money also, you might lose on time also. Don't do that. Start today बेटा, #start today should trend, ठीक है ना। तो आप ये जरूर करना। उसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूं कि यार ये सारे बच्चे एलिजिबल हैं इसके लिए एंड इनके लिए ये वाले सब्सक्रिप्शन है, ये कोड है। और अगर आपको लगता है कि यार ये प्राइस भी नमो सर एक साथ पे करने के लिए बहुत ज्यादा है, बेटा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन है, ठीक है ना। तो आप EMI से भी इसको ले सकते हो। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये तो सही है, बट सर 9th और 10th क्यों लिखा है सर, हमें तो मजे करने दो। बेटा मैं बताना चाहता हूं, अगर मजे करोगे ना तो टॉप नहीं कर सकते जी। ड्रॉपर कभी भी टॉपर नहीं होता। टॉपर होता है जो अर्ली स्टार्टर होता है, जो पहले स्टार्ट करता है। तो पहली बात सुनो, जो बच्चा 9th में 11th कर ले और जो 10th में 12th कर ले, वो बहुत आगे पहुंच जाता है। उस बच्चे को ड्रॉप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट रैंक लाता है। NTSC, STSC, KVPY, NSCP जैसे एग्जाम्स को फोड़ देता है और उसके लिए इंटरनेशनल ओलंपियाड्स में गोल्ड मेडल लाना और आसान हो जाता है।
ठीक है। सो स्टार्टिंग अर्ली इज द बेस्ट एडवांटेज। इससे आपको 4 साल मिलते हैं, अदरवाइज आपको 4 साल नहीं मिलते हैं। ब्रेन ज्यादा न्यूरोप्लास्टिक होता है 9th और 10th में, ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो सकता है ब्रेन में व्हेन यू आर दैट। इट इज लाइक क्ले हार्ड होता रहता है। आज अगर मैं कुछ लैंग्वेजेस सीखना चाहता हूं, मैं नहीं सीख सकता, बट एज अ किड आई कुड हैव लर्न 20 लैंग्वेजेस, ठीक है। चलो दैट्स अबाउट इट गाइस। उसके अलावा डेफिनेटली यार इसको शेयर जरूर कर देना यार, ये जरूर करना, है ना। ये नहीं कर रहे हो तो यार मुझे बुरा लगेगा, इट विल रियली हर्ट मी डीप डाउन। एंड अगर आप शेयर करोगे तो मेरी हिम्मत और मेरी एनर्जी और मेरा सब कुछ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली, और आप मुझे फॉलो भी कर लेना, फॉलो मी एवरीवेयर। आप मुझे तुरंत फॉलो कर लो @NamoCall। इंस्टाग्राम पे भी मेरा यही आईडी है, ट्विटर पे भी मेरा यही आईडी है, और अनअकैडमी पे भी मेरा यही आईडी है। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड टीचर्स इन द कंट्री, across platforms, across goals. Thank you so much, है ना। It really means a lot to me, and obviously ये दोनों बटन दब जाने चाहिए भाई, दब जाने चाहिए, ठीक है। और obviously इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो, ब्रेन इंस्ट्रक्शन को भी कर लो, क्योंकि उसमें भी बहुत ऐसा अमेजिंग कंटेंट आने वाला है, ठीक है ना। सबको बता देना, आज की आंधी होनी चाहिए ब्रेन इंस्ट्रक्शन पे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, टाटा।